हेलो दोस्तों, वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप सबको बहुत बहुत ही ग्रीटिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू टेल यू व्हाई दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का ये सेशन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियोस में हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर वीपीसी। कि वीपीसी क्या होता है, व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। हम खुद का अपना प्राइवेट क्लाउड कैसे बना सकते हैं। हम सबनेटिंग के कंसेप्ट्स को ना सिर्फ थ्योरेटिकली समझने वाले हैं, बल्कि उनको प्रैक्टिकली अपने एडब्ल्यूएस अकाउंट में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। राउट टेबल क्या होता है, हम राउट टेबल के बारे में सीखेंगे। राउट टेबल को रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आएंगे। साथ ही इंटरनेट गेटवे क्या होता है, कैसे एक वीपीसी इंटरनेट गेटवे के माध्यम से इंटरनेट को एक्सेस करता है। क्या हो अगर हम इंटरनेट गेटवे का एक्सेस बंद कर दें। क्या हो अगर हम टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, डेस्टिनेशन को चेंज करते हैं, क्या क्या डेस्टिनेशन हम डाल सकते हैं। साथ में हम सीखने वाले हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हाउ इट रियली वर्क्स, एंड आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो अपने सिक्योरिटी ग्रुप में। वो सिर्फ इतना ही नहीं, हम एक फाइनली फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जहाँ पे हम पब्लिक सबनेट्स क्रिएट करेंगे, हम प्राइवेट सबनेट्स क्रिएट करेंगे, वीपीसी के अंदर सारी चीजें होंगी। आपस में इन दोनों को कम्युनिकेट कराएंगे यूजिंग इंटरनल नेटवर्क। तो प्राइवेट सबनेट पब्लिक यूज नहीं कर सकता इंटरनेट, और पब्लिक सबनेट जो है वो एक्सेस कर सकता है और इंटरनेट। तो इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशंस को कैसे हैंडल करना है, पब्लिक का जो कम्युनिकेशन उसको कैसे हैंडल करना है, और कैसे एक वीपीसी दूसरे वीपीसी के रिसोर्सेज से कम्युनिकेट करता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर उज्जवल प्रताप सिंह। मैं एक कम्युनिटी बिल्डर हूं एडब्ल्यूएस का, एंड मैं पिछले 3 सालों से कम्युनिटी के लिए एंड फॉर स्टूडेंट्स मैं कोर्सेज बनाता हूं, कोर्सेज को टीच करता हूँ, ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराता हूँ। और जस्ट रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया सो दैट आई कैन शेयर माय नॉलेज विद एवरीवन। तो जो लोग भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर दिस वीडियो टू समवन हु इज लर्निंग क्लाउड एंड डेवऑप्स, एंड जो बच्चे सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, तो दे शुड नो हाउ एक्चुअली द नेटवर्क वर्क, एंड आप उनको मदद कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। साथ ही आपको अगर कोई डाउट होता है, अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट चाहते हो मेरे से, कोई डेवऑप्स रिलेटेड प्रोजेक्ट, समथिंग रिलेटेड टू एजेंटिक एआई, समथिंग रिलेटेड टू नेटवर्किंग, यू कैन टाइप इन द कमेंट, एंड बेस्ड ऑन द कमेंट मैं सबको रीड भी करता हूँ सीरियसली, एंड आपकी कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द लेकर आ सकता हूँ। तो कमेंट करना ना भूलें, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस प्रोजेक्ट को। ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे की हो सकती है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक टू बी कवर्ड दिस वीडियो। तो फंडामेंटल्स मैं आपको क्लियर करूंगा, साथ ही क्रिटिकल भी आपको यहाँ पे मैं शो करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अपने आ जाता हूँ एडब्ल्यूएस के विंडो के पास। तो आई होप सबके पास ये विंडोज का एक्सेस होगा। एडब्ल्यूएस अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इस विंडो का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के लिए $100 फ्री क्रेडिट मिल रहा है अभी। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप न्यू कमर हो, जब आप जर्नी क्लाउड जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एडब्ल्यूएस का एक फ्री अकाउंट बना सकते हो, एडब्ल्यूएस फ्री अकाउंट। तो एडब्ल्यूएस 1 साल के लिए $100 आपको प्रोवाइड करता है। उस $100 में आप जो लर्निंग का पार्ट है 1 साल के लिए यूज कर सकते हो। पहले ये ऑफर बेसिकली 6 मंथ्स के लिए वैलिड था, अभी ये 1 ईयर तक के लिए है $100। ठीक है, सो $100 मोर देन सफिशिएंट फॉर योर लर्निंग। तो ये आपके अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट पे हमें आना है, इस प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है, ये इंपॉर्टेंटली वीपीसी पेयरिंग से रिलेटेड है। जहाँ पे द बिगर बॉक्स क्या है, द बिगर बॉक्स इज योर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एडब्ल्यूएस क्लाउड। तो हमारा जो टोटल इंटरनेट है, उस इंटरनेट का एक जो हिस्सा है, दैट इज द एडब्ल्यूएस क्लाउड। ठीक है, एडब्ल्यूएस नॉट क्लाउड इज नॉट द टोटल इंटरनेट, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट। उस एडब्ल्यूएस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देयर आर डिफरेंट रीजन्स। तो उसमें से एक रीजन हो सकता है हमारा नॉर्थ वर्जीनिया, जिसके अंदर हमें प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आपको जाना है
और आप यहाँ पे इस विंडो पे जाते हो तो आपको क्लिक करने पे, ड्रॉप डाउन करने पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है, अवेलेबिलिटी ज़ोन्स एंड आपको रीजन्स मिल जाएँगे। तो इन रीजन्स के अंदर हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं अपने नॉर्थ वर्जीनिया में। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द रीजन, इट डिपेंड्स, ठीक है? आपको जहाँ बनाना सही लगता हो आप रीजन यूज़, इफ यू वांट टू क्रिएट इन मुंबई, यू कैन यूज़ मुंबई, इफ यू वांट टू क्रिएट इन ओरेगॉन, ओहायो, नॉर्थ वर्जीनिया। आज के लिए हम नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में क्रिएट करेंगे। नॉर्थ वर्जीनिया रीजन ही मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ? हियर इज़ अ रीज़न बिकॉज़ व्हेन आई कंपेयर्ड द प्राइसिंग, तो अगर आप डिफरेंट रीजन्स का प्राइसिंग कंपेयर करोगे, तो जो सबसे सस्ते रीजन्स हैं, उनमें से नॉर्थ वर्जीनिया, ओरेगॉन एंड ओहायो, ये 3 सबसे ज़्यादा सस्ते रीजन्स हैं। तो अगर आप सस्ते रीजन्स में रिसोर्सेज़ को यूज़ करते हो, तो आपको पेमेंट कम करना पड़ता है, बिलिंग अमाउंट कम आता है। तो चीप ऑप्शन ये है कि आप नॉर्थ वर्जीनिया यूज़ कर लो, ओरेगॉन यूज़ कर लो, ओहायो यूज़ कर लो, ठीक है? तो हम यूज़ करते हैं नॉर्थ वर्जीनिया, तो हमने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में आ गया। हमें क्या करना है इस प्रोजेक्ट में, एक रीजन के अंदर हमें 2 वीपीसी बनाने हैं। पहला वीपीसी का नाम होगा वीपीसी 1 एंड जो सेकंड वीपीसी होगा उसको हम बोलते हैं वीपीसी 2, ठीक है? 2 वीपीसी इस प्रोजेक्ट में होने वाले हैं। और क्या होगा भैया, इस वीपीसी के अंदर हम 2 सबनेट्स बनाएँगे। इन वीपीसी 1 हमें 2 सबनेट बनाना है। एक सबनेट को हम पब्लिक सबनेट बनाएँगे, दूसरे सबनेट को हम प्राइवेट करेंगे। ठीक है? पब्लिक सबनेट क्या होता है? पब्लिक सबनेट उस सबनेट को बोलते हैं, जहाँ से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट सबनेट उस सबनेट को बोलते हैं, जहाँ से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिनको सबनेट नहीं पता है, वीपीसी नहीं पता है, रीज़न नहीं पता है, तो उनके लिए मैं थोड़ी थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट अगर आप फ्रेशर भी हो, तो आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली समझ में आए। ठीक है? तो ये हमारा पूरा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हमारे रीजन्स होते हैं। इट मीन्स पूरा का पूरा जो ग्लोब है, अक्रॉस द ग्लोब एडब्ल्यूएस ने क्या किए हैं, अलग-अलग लोकेशंस पे सर्वर्स बनाए हैं, अलग-अलग लोकेशंस पे डेटा सेंटर्स बनाए हैं। डेटा सेंटर जहाँ पे बना होता है, ठीक है? अगर वो डेटा सेंटर का काउंट 3 या 3 से ज़्यादा होता है, उसे हम बोल देते हैं एक रीजन। एक डेटा सेंटर को हम बोलते हैं एक अवेलेबिलिटी ज़ोन है, जहाँ पे डेटा सेंटर अवेलेबल्स हैं, अपन अपनी सर्विसेज़ को अवेल कर सकते हैं, वो हमारे अवेलेबिलिटी ज़ोन है। और जहाँ पे नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ज़ोन 3 और मोर देन 3 होते हैं, उस जगह को हम बोल देते हैं ये पूरा एक रीजन है। सिमिलरली ये हमारा एक रीजन है, तो नॉर्थ वर्जीनिया एक रीजन, इट मीन्स यहाँ पे मोर देन 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली और हमारे क्या-क्या रीजन्स हो सकते हैं, हमारे रीजन्स अगर आप यहाँ पे क्लिक करो, तो इन रीजन्स को देख सकते हो, ये हमारे रीजन्स हैं। अगर एक मुंबई रीजन है इन इंडिया, मुंबई is a region, it means in Mumbai there are more than 3, at least 3 or more than 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन प्रेजेंट हियर। एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर अगर 3 से ज़्यादा अवेलेबिलिटी ज़ोन है, तो उस एरिया को हम रीजन बोल देते हैं। तो अभी के लिए हम आते हैं नॉर्थ वर्जीनिया पे, तो नॉर्थ वर्जीनिया एक रीजन हो गया, पूरे क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट हो गया। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। इट मीन्स नेटवर्क के अंदर नेटवर्क, हम अपना क्या बनाएँगे, प्राइवेट क्लाउड बनाएँगे। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल मीन्स एक काल्पनिक, एन इमेजिनरी प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा पर्सनल क्लाउड होगा। इसको हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज कर सकते हैं, इसको हम प्राइवेटली रख सकते हैं। इसको हम अपने अकॉर्डिंग इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस कैसे होगा, के अंदर जो सर्विसेज़ हैं, कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कैसे फाइल ट्रांसफर होगा, ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइवेट क्लाउड हो गया। ऐसा समझ सकते हो कि जो वीपीसी होता है, वीपीसी एक बहुत बड़ा एक एरिया हो गया, ठीक है? ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया हो गया, एक लैंड हो गया। और मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ टेक पार्क का। तो इस जो स्किल नेबुला टेक पार्क है, ठीक है? मैंने प्लान किया कि एक मुझे टेक पार्क बनाना है। स्कूल नेबुला जो टेक पार्क मैंने बनाया, दैट इज़ अ वीपीसी। उस टेक पार्क के अंदर मल्टीपल्स बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ठीक है? जैसे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस होता है, कैंपस क्या हो गया, आपका वीपीसी हो गया। उस कैंपस के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, एकेडमिक ब्लॉक हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो सकता है, ठीक है? आपके अलग ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, कंप्यूटर का अलग ब्लॉक हो सकता है, मैनेजमेंट के लिए अलग बच्चों का ब्लॉक चल रहा है, ठीक है? बायोटेक का अलग ब्लॉक हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लॉक दैट कैन बी पॉसिबल जो एक वीपीसी के अंदर हो। तो ये जो ब्लॉक है, वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम बोलते हैं सबनेट। एक बड़े से एरिया के अंदर जो छोटे-छोटे हमारे बिल्डिंग्स हैं, वो हमारे सबनेट्स हो गए। अब उन बिल्डिंग्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं,
ठीक है? जैसे हमारे बीटेक का एक ब्लॉक हो गया, इस बीटेक के अंदर जो भी चीज़ें वो उस ब्लॉक के रिसोर्स हो गए। अब जो पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट के अंदर हमारा EC2 एक सर्वर रन करेगा, तो वो EC2 सर्वर एक रिसोर्स हो गया पब्लिक सबनेट का। सिमिलरली हमारे पास एक प्राइवेट सबनेट होगा, प्राइवेट सबनेट के अंदर क्या होगा, हमारा एक दूसरा EC2 होगा जो रन करेगा, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। जो पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट का मतलब होता है कोई भी पब्लिक इसको बाहर से आके एक्सेस कर सकती है। एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? एक राउट टेबल चाहिए होता है और एक इंटरनेट गेटवे चाहिए होता है। अगर कोई यूज़र है जो बाहर से आ रहा है, तो इफ सपोज़ दिस इज़ अ यूज़र, ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में आ रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री किधर से होती है? यूनिवर्सिटी कैंपस का जो मेन गेट होता है भैया, वहाँ से लोग एंटर करते हैं। तो यूनिवर्सिटी गेट का जो मेन गेट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे, आईजीडब्ल्यू। आईजीडब्ल्यू क्या होता है? आईजीडब्ल्यू का मतलब होता है इंटरनेट गेटवे। इट मीन्स ये पूरा एक गेटवे है जिसके थ्रू आप एंटर करते हो उस कैंपस के अंदर। कैंपस के अंदर करने के बाद आपके पास आप आ चुके हो, आने के बाद आपको मिलता है टेबल, जिसको हम बोलते हैं राउट टेबल। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाते हो, आपको एक यूनिवर्सिटी का एक मैप दिखता है, जहाँ पे आपको डायरेक्शन बताया जाता है कि अगर सामने जाते हो तो आपको ये ब्लॉक पड़ेगा, अगर सामने से लेफ्ट ले लेते हो, डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एकेडमिक ब्लॉक मिलेगा, अगर आप इधर से टर्न लेते हो तो ये ब्लॉक मिलेगा। तो यू विल गेट अ डायरेक्शन, एक मैप दिखता है आपको। उस मैप को हम यहाँ पे बोलते हैं राउट टेबल। तो राउट टेबल यहाँ पे हो गया राउट टेबल, ठीक है? तो विजिटर क्या हुआ? बाहर से आया, इंटरनेट गेटवे के थ्रू जो मेन गेट है उससे आया, एंटर करने के बाद उसे एक मिला राउट टेबल। तो राउट टेबल से पता चलता है, एक नक्शा है कि जाना कहाँ है, रास्ता क्या है। तो व्हाट इज़ द पाथ दैट इट ही और शी हैज़ टू फॉलो टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है? तो विजिटर यहाँ से आता है, उसको पता चलता है मुझे पब्लिक सबनेट पे जाना है, पब्लिक सबनेट के लिए मुझे ये रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। तो नीचे वाले रास्ते पे आता है और इस पब्लिक सबनेट तक आ जाता है। पब्लिक सबनेट का मतलब है कोई भी आ सकता है। जैसे आपका रिसेप्शन एरिया है, तो रिसेप्शन एरिया पे सभी कोई जा सकता है। पर क्या आपके सर्वर रूम में सब कोई जा सकता है? क्या आपके कंप्यूटर लैब में, केमिस्ट्री लैब में सब कोई जा सकता है? कोई बाहर कोई विज़िट कर सकता है? नो। व्हाई? बिकॉज़ दैट इज़ अ प्राइवेट सबनेट। वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में है या प्राइवेट एक एरिया, उस एरिया में सबको एक्सेस नहीं है। तो जो ऑथोराइज़्ड पर्सन होगा, इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी स्टूडेंट्स, तो जिनको अथॉरिटी होती है, वही ऑथोराइज़्ड पर्सन है उस एरिया में जा सकते हैं। ये जो आपकी बिल्डिंग है, ये एकेडमिक, ओके सॉरी, दिस इज़ योर रिसेप्शन एरिया। इस रिसेप्शन की बिल्डिंग में पब्लिक यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? पर ये जो है, ये क्या है? प्राइवेट बिल्डिंग है। इस प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जैसे कि एक एकेडमी और लैब, ठीक है? तो लैब में कौन जा सकता है? कोई रिसर्च लैब है, ठीक है? उसमें कौन जा सकता है? तो उसके ऑथराइज्ड पर्सन है। इट कैन बी टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है? एसोसिएट प्रोफेसर या स्टूडेंट्स का अथॉरिटी है तो स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। इट मीन्स इसके यहाँ डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस नहीं है। इसको अगर एक्सेस करना होगा तो जो इंटरनल मेंबर्स होंगे, वो इंटरनल मेंबर्स ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाहर से कोई भी पब्लिक डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकती। अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन की कॉपियाँ रखी हैं, लेट्स सपोज़, क्या आप इसको पब्लिक एक्सेस देना चाहोगे? डेफिनिटली नो। अगर आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपी देखनी है, आप क्या करोगे? बाहर से आओगे या रास्ता पूछोगे कहाँ जाना है, आप आ चुके हैं यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर का जो भी है, ठीक है, कमिटी है उसके पास आ गए। आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कोई भी रेज़ करोगे, वो कमिटी क्या करेगी? इंटरनल नेटवर्क यूज़ करेगी। अपने प्यून को भेजेगी या किसी को थोड़ा मैसेज सेंड करेगी कि मुझे ये स्टूडेंट की कॉपी चाहिए या जो भी एडिट कराना है, मॉडिफिकेशन कराना है, एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हैं, वो इंटरनल नेटवर्क के थ्रू होंगी। आप डायरेक्टली यहाँ रीच नहीं कर सकते प्राइवेट सबनेट में। तो आई होप दिस इज़ मेकिंग सम सेंस कि प्राइवेट सबनेट क्या है, पब्लिक सबनेट क्या है। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशंस होता कैसे है, ये हम नेटवर्क में क्रिएट करेंगे एक्चुअल। सिमिलरली एक दूसरा वीपीसी है। तो ये पूरा का पूरा एक आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ये एक दूसरा यूनिवर्सिटी का कैंपस हो गया जो बगल में आपके है, ठीक है? तो ये दूसरे यूनिवर्सिटी कैंपस में कैसे आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है? एक कैंपस दूसरे कैंपस से कैसे कम्युनिकेट करेगा, वीपीसी 1 वीपीसी कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उस तरीके को हम बोलते हैं, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, उसे हम बोलते हैं वीपीसी पियरिंग। पियरिंग का मतलब आपस में बाइंड कर देना। आपस में पियर करना मीन्स आपस में बाइंड करना। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए क्या करना पड़ता है? पियरिंग करानी पड़ती है। दैट इज़ नोन एज़ द वीपीसी पियरिंग। तो जो भी रिक्वेस्ट होती है, इस रास्ते तक आती है राउट टेबल,
और राउट टेबल से क्या होता है, एक दूसरा रास्ता बनता है जो दूसरे कैंपस के पास जाता है, ठीक है? आपके कैंपस से एक रास्ता दूसरे कैंपस तक कनेक्ट होता है और उसी रास्ते को बोलते हैं वीपीसी पियरिंग। जब आप दूसरे कैंपस में आते हो, तो सिमिलरली जैसे पहले कैंपस में आपको राउट टेबल मिला था, आपको नक्शा मिला था, सिमिलरली आप दूसरे कैंपस में जाते हो तो दूसरे कैंपस का भी उसका खुद का अपना पास नक्शा है, मैप है। उस मैप को हम क्या बोलते हैं? राउट टेबल बोलते हैं भैया। राउट टेबल क्यों? क्योंकि इसके पास एक इन्फॉर्मेशन टेबल है जो बताता है कि रूट कौन सा फॉलो करना है। आप इस राउट टेबल के पास आते हो, इस राउट टेबल से आप क्या करते हो, इसके जो भी रिसोर्सेज है उसको एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट या पब्लिक जो भी है रिसोर्सेज, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। आई होप ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया है। अभी इसके हम चलो डिजाइन करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडब्ल्यूएस अकाउंट ओपन करेंगे, तो हम एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गए। उसके बाद हम एक रीजन में सिलेक्ट करेंगे, तो हम एक रीजन के अंदर भी आ चुके हैं, कुछ नहीं करना। उस रीजन के अंदर क्या करना, हमें दो वीपीसी क्रिएट करना, एक वीपीसी वन, एक वीपीसी टू। तो वीपीसी मतलब एक पूरा का पूरा कैंपस बनाना है। तो चलो कैंपस बनाते हैं। कैंपस बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है वीपीसी। जब आप सर्च करोगे आपको ऑप्शन मिलता है आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्सेज, वीपीसी। यू हैव टू क्लिक दिस वीपीसी ऑप्शन। जब आप वीपीसी क्लिक कर दो, तो जो भी चीजें आपको बनानी है इस प्रोजेक्ट के लिए, सारे ऑप्शंस आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे शो हो जाते हैं। आपके वीपीसी, सबनेट, राउट टेबल, पियरिंग ऑप्शन, ठीक है, इंटरनेट गेटवे, ये चार पांच चीजें जो हमें बनानी है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे अवेलेबल मिल जाते हैं। तो अभी हम अपने एक वीपीसी बनाते हैं, तो योर वीपीसी पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट एक वीपीसी सभी रीजन में अवेलेबल होती है, ठीक है? तो हमें क्या करना, अपनी खुद की वीपीसी बनानी है। उस वीपीसी का हम नाम देंगे वीपीसी वन, वीपीसी वन। या सिर्फ आप वीपीसी क्रिएट करना चाहते हो या वीपीसी सब कुछ और भी क्रिएट करना चाहते हो? अगर आप और भी क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअली क्रिएट करेंगे सो दैट कि आप हर एक स्टेप को बारीकी से समझ सको, और कभी भी आपको जब जरूरत हो तो हर एक स्टेप पे जाकर मॉडिफिकेशन खुद से कर सको। इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे। तो हमारा सबसे पहले एजेंडा है वीपीसी क्रिएट करना। हमने वीपीसी किया, उसे नेम प्रोवाइड किया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है IPv4 CIDR ब्लॉक। अब ये क्या होता है भैया CIDR ब्लॉक? IPv4 तो पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, पर CIDR का मतलब क्या है? व्हाट इज CIDR? तो CIDR का मतलब होता है उसका रेंज। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको यह करना, सर्च करना CIDR.XYZ। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको आईपी की रेंज पता चलती है। ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब ये कैंपस बनता है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो वीपीसी बनता है, इस वीपीसी में आप कितने नेटवर्क्स को रखना चाहते हो, टोटल इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इस बिल्डिंग, ये जो कैंपस बन रहा है, ये कैंपस का टोटल एरिया बता दो कि मेरा कैंपस कितना बड़ा होगा। उस कैंपस के अंदर फिर क्या करते हो आप, छोटी छोटी जो बिल्डिंग्स होती है, उन बिल्डिंग्स का भी एरिया डिफाइन करते हो। ये मेरे बिल्डिंग्स में इतना एरिया होगा, इसमें लेट्स सपोज 10,000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होनी चाहिए, इसमें 25,000 स्टूडेंट कैपेसिटी होनी चाहिए। ये पूरा जो कैंपस है, ये पूरे 1 लाख स्टूडेंट्स को कैपेसिटी को होल्ड करने जितनी होनी चाहिए। ये क्या है, तो पूरा का पूरा एरिया, उस एरिया में छोटे छोटे आप बिल्डिंग्स को बनाते हो। तो सबसे पहले इस वीपीसी का हमें बताना है, इस वीपीसी के अंदर कितने नेटवर्क्स हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो वो हमें सेट करना होता है कि लेट्स सपोज मेरा जो आईपी एड्रेस हो जो वीपीसी का, वो स्टार्ट होता है, तो फॉर इंडियन के लिए 192 होता है, तो 192.0 ऐसे आगे सेट कर दो पहले, ठीक है, समथिंग 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 ऐसे जीरो कर दो। अगर आप सब जीरो कर देते हो तो कितने आईपी एड्रेसेस आपके टोटल बनेंगे? टोटल बनेंगे आपके 16 आईपी एड्रेसेस। अगर आप उसको चेंज करते हो, लेट सपोज 20 करते हो, कितने आईपी एड्रेसेस आप बना सकते हो इससे? आप बना सकते हो 4000। क्या आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा? तो पहले ये स्टार्टिंग इससे हो जाएगा 192.0.0.1, पहला आईपी एड्रेस ये होगा। लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? लास्ट आईपी एड्रेस ये होगा। तो हर जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि ये 8 बिट का होता है, पर हम 0 यूज नहीं करते हैं, दैट इज रिजर्व्ड फ्रॉम सब स्पेशल पर्पसेस। एंड लास्ट का 255 तो एंडिंग होता है, ठीक है। ऑल जीरोस एंड ऑल वंस ऑक्टेट के नहीं हो सकते, अगर होते हैं उसे हम कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते, यूजेबल आईपी नहीं होती। उसे हम अलग लूप बैक टेस्टिंग के लिए, सेल्फ कनेक्टिविटी के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यूजेबल आईपी है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आईपी को एंड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आईपी का कुछ भी करना, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 180, तो मेरी आईपी कैसे स्टार्ट होगी, 192 180 0.1। कितनी आईपीज होंगी टोटल, 4000। यहाँ पे अगर मैं चेंज भी कर सकता हूँ, 22 कर देता हूँ, तो 1000 आईपी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं 16 कर लेता हूँ, ताकि मुझे 65,536 आईपी मुझे मिल जाए। 192 180 0.0 इसे हम डाल देते हैं, 192 180 0.0 स्लैश 16। इट मीन्स ये जो पूरा हम कैंपस बना रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, कितनी है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 65,536 नेटवर्क्स को ये अपने अंदर रख सकता है ये कैंपस। स्टार्टिंग क्या होगा एड्रेस, स्टार्टिंग आईपी ये है, और जो एंडिंग आईपी है, एंडिंग आईपी ये है, ठीक है। तो हमने कर लिया सेटअप, हमने रेंज बता दिया। ये आईपीवी या सीआईडीआर ब्लॉक नो कर देना है। टेनेंसी को, ओके, टेनेंसी को आपको डिफॉल्ट रखना है, और आपको क्रिएट कर देना है क्रिएट वीपीसी। आपने सिर्फ एक नेम प्रोवाइड किया, आपने एक आईपी रेंज प्रोवाइड की, और बस इतना ही करना था, आपका एक वीपीसी बनके तैयार हो चुका है। अगर आप वीपीसी पे क्लिक करो, इस वीपीसी को हमने नाम दिया है वीपीसी वन, तो वीपीसी वन हमारा बन चुका है, बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। इस वीपीसी के अंदर क्या कैसे हमें चीज बनानी है, इस वीपीसी के अंदर हमें दो सबनेट्स बनाने हैं। इस कैंपस के अंदर हमें दो बिल्डिंग्स बनानी है, एक को हम बिल्डिंग को पब्लिक करेंगे, एक बिल्डिंग को हमें प्राइवेट करना है। तो पब्लिक सबनेट चलो बनाते हैं। पब्लिक सबनेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब सबनेट्स पे आना है। सबनेट्स पे आ गए, ठीक है। सबनेट्स पे आने के बाद क्या करना है, क्रिएट सबनेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्रिएट सबनेट, ये सबनेट हम किस वीपीसी के अंदर बना रहे हैं, हम वीपीसी वन के अंदर बना रहे हैं, ठीक है। सबनेट का नेम क्या होगा, इसे हम नाम देते हैं पब्लिक, पब्लिक सबनेट, और ये बना है वीपीसी वन के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने नाम दे दिया पब्लिक सबनेट, वीपीसी वन के अंदर मैं बना रहा हूँ। क्या मेरी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, लाइक अवेलेबिलिटी जोन, अगर आप नो प्रेफरेंसेस चूज करते हो तो रैंडम कोई भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बन सकता है। मेरे पास कितने ऑप्शन है, आई है 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हियर। मैंने आपको बताया कि कोई भी रीजन होता है, रीजन बनने की रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन होने चाहिए। यहाँ इसके पास कितनी अवेलेबिलिटी जोन है, 6 अवेलेबिलिटी जोन है। मैं पहला सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूएस ईस्ट वन ए, क्योंकि मैंने आपके लिए यही रेडी किया है, यूएस ईस्ट वन, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट आप यही सिलेक्ट करो, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है आईपीवी और ईपीसी सीआईडीआर ब्लॉक, फिर से मुझे एक रेंज देनी पड़ेगी। रेंज क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया हमने ये जो बड़ा सा नेटवर्क है, ये बड़े से नेटवर्क का हमने रेंज दे दिया, इस बड़े से कैंपस का रेंज डिफाइन कर दिया। उस कैंपस के अंदर हम एक बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं। उन बिल्डिंग्स पे क्या होने वाला है, ठीक है, व्हाट गोइंग टू बी एक्चुअल कैपेसिटी, उस कैपेसिटी को हम दिखेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, अब पब्लिक प्राइवेट सबनेट्स को बनाते हैं। हमने पब्लिक सबनेट कर दिया, एवरीथिंग इज डन। छोटे से ब्लॉक का एड्रेस कितना हो सकता है, कितनी आईपीज वो कंटेंट कर सकता है, वो हमें डिफाइन करना है। 192.180.0.0 स्लैश, आपको क्या करना है, जो भी आप नंबर डालोगे वो 16 से बड़ा होना चाहिए, नंबर 16 से बड़ा होना चाहिए, और आईपी कितनी बिट की होती है, 32 बिट की होती है, तो 32 से कम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 20। जब यहाँ पर 20 करोगे, आप कितना आईपी यहाँ पे एलोकेट कर रहे हो उस बिल्डिंग को, सबनेट को, 4000। तो कैन यू सी, जो हमारा जो पहले था आईपी एड्रेस 65,536 अप्रोक्सीमेटली, उसमें से इस बिल्डिंग के लिए, इस सबनेट के लिए हमने आईपी कितनी एलोकेट की है, 4000, ठीक है। तो एक छोटा, एक बड़े से नेटवर्क का छोटा सा पार्ट, दैट इज योर सबनेट। क्लिक करते हैं क्रिएट सबनेट पे, और हमारा एक सबनेट क्रिएट हो जाएगा। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, एंड तुम देख सकते हो वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड वन सबनेट, तो एक सबनेट रेडी है। अभी यहाँ क्लिक करना है, अभी क्रिएट करना है प्राइवेट सबनेट, तो दोबारा प्राइवेट सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। वीपीसी वन के अंदर वीपीसी वन सेलेक्ट करते हैं, सबनेट का नेम होगा प्राइवेट, प्राइवेट सबनेट वीपीसी वन, तो प्राइवेट सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन, लेट्स गो विद बी, हमने बी सेलेक्ट कर लिया, और इसका भी रेंज कितना होगा, इसका रेंज होगा 192
0.180 पॉइंट यहाँ पे 1 कर लेते हैं क्योंकि सेम मैच नहीं होना चाहिए। पिछली बार हमने 0-0 कर लिया था, इसमें हमने 0-1 कर लिया, ठीक है? 1.0 एंड इसे हमने दे दिया, इसकी रेंज हमने ऐसे यहाँ पे 20 कर दी, ठीक है? तो 4000 आईपीस इसके पास भी एलोकेट हो जाएँगे। इसके अंदर 4000 हो सकते हैं। अच्छा, ये ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है? एक्जिस्टिंग सीआईडीआर ओवरलैपिंग, ठीक है? आप यहाँ पे 21 कर लो। ऐसा कभी इश्यू है तो यहाँ पे 4000 आईपीस हो, 21 सीआईडीआर एड्रेस ओवरलैप विद एक्जिस्टिंग सबनेट सीआईडीआर के। तो अच्छा, यहाँ पे हमें चेंज करना है, तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं 190 कर लो, 190, 192, 150 डॉट 1 डॉट जी स्लैश। क्यों एरर आ रहा है? लेट्स सी द एरर। सीआईडीआर एड्रेस ओवरलैप विद सीआईडीआर, जिसको हमने ऑलरेडी एक क्रिएट किया, उसकी वजह से ओवरलैपिंग हो रहा है। ये तो हमें यहाँ विथिंग भी करना है। ये कंटेंट ओवरऑल से मैच करना चाहिए, ये मैच करना चाहिए, और बाकी मैंने यहाँ पे चीज़ें सही लिखी हैं, बट गलत क्यों हो रहा है? एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है? अगर अभी सही नहीं हुआ तो हम इसे रिफ्रेश करके ट्राई कर लेंगे। चलो, क्रिएट हो चुका है। तो मेरा क्या बन चुका है? मेरा एक वीपीसी बना है, वीपीसी 1। उस वीपीसी के अंदर मेरे 2 सबनेट्स बने हैं। एक का मैंने नाम रखा है पब्लिक सबनेट वीपीसी 1 और दूसरा है प्राइवेट सबनेट। तो हमारा आर्किटेक्चर कितना हो चुका है? वीपीसी डन, वीपीसी के अंदर पब्लिक और एक प्राइवेट, 2 चीज़ें बन गई। इनके अंदर हमें क्या करना है? एक-एक EC2 इंस्टेंसेस भी बनाना है। तो चलो एक-एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। इंस्टेंस पे आते हैं और लॉन्च इंस्टेंसेस, इंस्टेंस बनाते हैं। मेक श्योर कि आप जिस रीजन में सारी चीज़ें कर रहे हो, आप नॉर्थ वर्जीनिया में हो तो नॉर्थ वर्जीनिया में हो। अगर मुंबई में चीज़ें कर रहे हो तो सारी चीज़ें मुंबई में हो रही हो। मैंने इसे नाम दिया पब्लिक, ये लेट्स गिव अ नेम पब्लिक वीपीसी 1, ठीक है? तो ये पब्लिक वीपीसी 1 के अंदर हम बना रहे हैं, पब्लिक होने वाला सर्वर, ठीक है? क्या इमेज यूज़ करेंगे? हम यूज़ करने वाले हैं, ज़ाहिर-सी बात है, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, बिकॉज़ इट्स पावर अप्रॉक्सिमेटली 90 टू 92% ऑफ द टोटल सर्वर अक्रॉस द ग्लोब। तो बहुत ही पावरफुल है। तो उबुंटू के साथ हम जाएँगे। इंस्टेंस टाइप T3 माइक्रो चल जाएगा, क्योंकि हम एप्लीकेशन नहीं रन करने वाले हैं, सिर्फ कनेक्टिविटी करेंगे। आप प्रोसीड विदाउट अ कीपैड कर सकते हो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना। तो नेटवर्क सेटिंग्स ऐसी है, ध्यान देना है एकदम अच्छे से। एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद ये जो वीपीसी है वो डिफ़ॉल्ट है। हम ये किसमें बनाना चाहते हैं स्विच इंस्टेंस? हम अपने वीपीसी 1 में बनाना चाहते हैं, तो वीपीसी 1 सेलेक्ट करेंगे। वीपीसी 1 के अंदर किस सबनेट के अंदर बनाना चाहते हैं? ऑप्शन है सबनेट। तो आपको कहाँ बनाना है? वीपीसी 1 के अंदर पब्लिक वाले को बनाना है, पब्लिक सबनेट के अंदर। तो यहाँ पे हम पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करेंगे। कहाँ गया हमारा ऑप्शन? यहाँ पे। तो पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, 2 सबनेट बनाया है, तो हमने पब्लिक सेलेक्ट कर लिया। ऑटो असाइन आईपी इनेबल करेंगे इसे हम, इनेबल, ठीक? और एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, सब कुछ सही है, और एसएसएस की परमिशन है, सब कुछ ओके, डन। 8 जीबी की स्टोरेज, लॉन्च इंस्टेंस। हमने क्या किया? एक इंस्टेंस को पब्लिक सबनेट के अंदर लॉन्च कर दिया। सिमिलरली हम क्या करेंगे? एक दूसरा EC2 इंस्टेंस बनाएँगे, उसको हम लॉन्च करेंगे अपने प्राइवेट सबनेट के अंदर। तो वापस से आप EC2 के पास जाओ और यहाँ पे फ़िल्टर लगा देते हैं, जो सिर्फ रनिंग स्टेटस वाले को शो करेगा, ठीक? तो फ़िल्टर रनिंग, ठीक है? एक हमारा पब्लिक VPC 1 चुका है।
प्राइवेट बनाते हैं वन के अंदर। तो राइट द नेम प्राइवेट वीपीसी वन। प्राइवेट वीपीसी वन हमारा हो गया। हमें चूज करना है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लिया। उसके बाद क्या चूज करना है? उसके बाद की पेयर है, की पेयर हम प्रोसीड विदाउट अब की पेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज द नेटवर्क सेटिंग्स। प्रोसीड विदाउट की पेयर, मूव टू नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग्स में इस वीपीसी के अंदर बनाना है, वीपीसी वन के अंदर हमें इस सबनेट को बनाना है। ये सबनेट क्या होने वाला? प्राइवेट सबनेट के अंदर हम बनाएंगे, तो चूज कर लेंगे प्राइवेट सबनेट वीपीसी। प्राइवेट चूज कर लिया। आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन हो जाए, हमने इनेबल कर दिया ऑटो असाइन, एंड एवरीथिंग एज इट इज, सब कुछ हो गया और हमने लॉन्च कर दिया। तो हाउ फॉर वी हैव कंप्लीटेड? वी हैव सबनेट हमने बना के EC2 इंस्टेंसेस भी उसके अंदर बना दिए, प्राइवेट सबनेट बना के हमने प्राइवेट EC2 इंस्टेंस है वहां पर उसके अंदर लॉन्च कर दिया। अभी ये जो नेटवर्किंग पार्ट है, ये जो पार्ट्स हैं ये पास बचे हैं, ठीक है। अब ट्राई करते हैं इस EC2 को कनेक्ट करने का, पब्लिक EC2 को कनेक्ट करते हैं। वापस आते हैं अपने इंस्टेंस के पास में, और अभी हमारे पास दो इंस्टेंसेस रनिंग है। पब्लिक वाले को कनेक्ट करते हैं। लेट्स सी क्या ये कनेक्ट हो पाएगा, क्या ये कनेक्ट हो पाएगा। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट। यहाँ पे भैया एक ऑप्शन आ रहा है रेड कलर में, सॉरी येलो कलर में, कुछ तो वार्निंग जैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? इंस्टेंस इज नॉट इन पब्लिक सबनेट। बट भैया तो हमने तो सब पब्लिक में किया था, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? इंस्टेंस इज नॉट इन पब्लिक सबनेट। एसोसिएटेड सबनेट, जो भी आपका जो सबनेट है, सबनेट का नेम है पब्लिक सबनेट वीपीसी वन, इज नॉट अ पब्लिक सबनेट। ये क्या बोल रहा है? टू यूज EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, योर इंस्टेंस मस्ट बी इन अ पब्लिक सबनेट। तो ये सबनेट के अंदर है, इसका सबनेट का नेम है पब्लिक सबनेट वीपीसी वन, बट एक्चुअल में ये अभी पब्लिकली नहीं है। ये वीपीसी पब्लिक नहीं है अभी, ये सबनेट पब्लिक नहीं है। क्या करना होगा उसके लिए? मेक श्योर, मेक द सबनेट अ पब्लिक सबनेट, एड अ राउट इन द सबनेट राउट टेबल टू एन इंटरनेट गेटवे। ये बोल रहा है कि इस सबनेट को इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ये आपने पब्लिक सबनेट बना दिया, आपने पब्लिक सबनेट के अंदर EC2 भी बना दिया, तो ये हो गया। पर अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हो। ये अभी रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं है, ये भी रास्ता नहीं है और ये रास्ता नहीं है, ठीक है। यूजर कोई भी आएगा, यूजर यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। जब आप इंस्टेंस को लॉन्च करते हो तब क्या हो, एक यूजर हो जो बाहर से यहाँ पे बैठे हो, आप क्या करते हो, एक SSH की रिक्वेस्ट भेजते हो, कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हो। वो रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाती है? इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे से राउट टेबल से फिर आप EC2 को कनेक्ट करते हो। अभी समझ में आ रहा है फंडा क्या है? EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट आप भेजते हो इंटरनेट से, तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू होके राउट टेबल पे पाई जाती है, राउट टेबल से इस EC2 इंस्टेंस के पास आती है। तब आपका EC2 इंस्टेंस आपके ब्राउजर में या आपके जो लोकल टर्मिनल में SSH कर पाते हो। समझ में आ गया? पर अभी ये दोनों चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? राउट टेबल एंड इंटरनेट गेटवे। चलो इंटरनेट गेटवे बनाते हैं पहले, क्योंकि इसने यहाँ पे मेंशन भी किया है, टू मेक द सबनेट अ पब्लिक सबनेट, एड अ राउट इन द सबनेट राउट टेबल टू एन इंटरनेट गेटवे। तो दो चीज चाहिए, एक राउट टेबल, एक इंटरनेट गेटवे। ठीक है, तो ये सिर्फ सबनेट का नेम हमने पब्लिक कर दिया, बट इसका जो रोल है, रोल अभी पब्लिक नहीं किया है। एक इंटरनेट गेटवे बनाते हैं, वापस आ जाओ। इंटरनेट गेटवे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा भाई, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे हो गया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला हमें क्रिएट करना इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे का नाम रख दो, नाम रख देते हैं IGW फॉर इंटरनेट गेटवे। इसके लिए VPC वन, तो VPC वन के लिए हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर रहे हैं। क्लिक करते हैं। इंटरनेट गेटवे अभी क्या होगा, क्रिएट हो गया हमारा। फिनिश। इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया। ये ऑप्शन आ रहा है अटैच टू अ VPC। इंटरनेट गेटवे को VPC से अटैच करना, किस VPC से? VPC वन से अटैच, अटैचमेंट भी हो गया। तो ये हमने क्या क्या पार्ट कंप्लीट कर लिया। हमने एक इंटरनेट गेटवे बनाया, उस इंटरनेट गेटवे को VPC वन के साथ अटैच कर लिया, तो VPC वन के पास ट्रैफिक आएगा। उसके बाद अभी हमें राउट टेबल बनाना है, ठीक है। कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो VPC वन तक आ जाएगा, बट वो रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ? एक रास्ता चाहिए ना, मैप चाहिए। वो मैप कौन होता है? वो मैप होता है आपका राउट टेबल। इस मैप को बनाना पड़ता है, इस मैप को क्रिएट करना पड़ता है। तो चलो राउट टेबल बनाते हैं। वापस यहाँ पे आएंगे और राउट टेबल पे जाते हैं।
क्रिएट राउट टेबल, यहाँ करते हैं VPC1 पब्लिक आरटी का राउट टेबल, मैंने ऐसा कुछ नाम दे दिया कि VPC1 के अंदर एक पब्लिक राउटिंग टेबल हम बना रहे हैं। किस VPC के अंदर बनाना है? VPC1 हो गया, और क्रिएट राउट टेबल। तो हमारा राउट टेबल भी क्रिएट हो चुका है। राउट टेबल्स के अंदर क्या होती है? टेबल्स होती हैं। ये आप देख सकते हो, दिस इज द टेबल। इस टेबल के अंदर सिर्फ एक एंट्री है। इस एंट्री को हम बोलते हैं, ये आपका लोकल है। इट मीन्स ये 192.180.0.16 है। इट मीन्स इस आईपी के अंदर ये कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये डेस्टिनेशन है, कोई भी ट्रैफिक आएगा इसके पास तो इस डेस्टिनेशन तक वो भेज सकता है, ठीक है। पर कोई ट्रैफिक इंटरनेट तक नहीं जा सकती, इंटरनेट से कोई ट्रैफिक आ नहीं सकती। अभी इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो आपने सब कुछ कर दिया बट इंटरनेट से आप यहाँ तक एक्सेस नहीं कर सकते। ये राउट टेबल क्या करेगा? ये लोकली आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, अलग अलग रिसोर्सेज को। और बाहर से कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैसे करोगे आप? एडिट राउट में जाओगे, एड राउट और सिलेक्ट करना सबसे पहले ये 0.0.0.0/0। इसका मतलब होता है IGW, इंटरनेट गेटवे। टारगेट में सिलेक्ट करना है आपको इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे यहाँ पे क्लिक करोगे, आपने जो इंटरनेट गेटवे बनाया था IGW VPC1 वो आपको यहाँ पे शो होगा। सेट कर लो, सेव रूल, सेव चेंजेस। आपका राउट टेबल अपडेट हो गया। इसमें है ये इंटरनली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने लोकल सिस्टम में कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने VPC के अंदर। साथ में क्या है, ये इंटरनेट गेटवे, इसमें इंटरनेट को भी, ट्रैफिक को फ्लो करने की अनुमति इसको मिल सकती है, ठीक है। एवरीथिंग इज डन। इस राउट टेबल को आपको अटैच करना है अपने इस EC2 के साथ, ठीक है। तो आपने रास्ता भी बना दिया, रास्ते में यहाँ पे रूट दिखा दिया, ठीक है। अब ये रूट बनाना है, ये जो पार्ट है जो मैंने ब्लू में सिलेक्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक रीडायरेक्ट करना है, इसको अटैच करना है पब्लिक सबनेट के साथ। अटैचमेंट अटैच कैसे करोगे? आप जाओगे सबनेट एसोसिएशन, एसोसिएट करना है, एडिट सबनेट एसोसिएशन, पब्लिक सेलेक्ट कर लोगे और सेव एसोसिएशन। अभी ये क्या हो गया? ये आपका यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड सबनेट एसोसिएशन फॉर दिस VPC पब्लिक राउट टेबल। अब फाइनली आपका क्या हो चुका है? यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजता है, इंटरनेट गेटवे आपने बनाया, उस इंटरनेट गेटवे से आपके VPC तक आता है। VPC में आने के बाद आपने राउट टेबल बनाया, राउट टेबल में आपने उसको परमिशन दे दी 0.0.0.0/0। इसका मतलब इंटरनेट का ट्रैफिक आ जा सकता है। फिर वहां से आपने एसोसिएट किया किसके साथ? पब्लिक सबनेट के साथ। तो ये आपका पूरा फ्लो यहाँ तक बन चुका है। उस पब्लिक सबनेट में आपने क्या लॉन्च किया है? एक पब्लिक EC2। अब पब्लिक EC2 को आप कनेक्ट कर सकते हो। चलो करके देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये एरर हट जाना चाहिए और फिर हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो हमारा विंडो रिफ्रेश हो रहा है, जैसे रिफ्रेश ओवर हो जाएगा हम कनेक्ट करेंगे। ओके, कैन यू सी? अभी वो एरर हट चुका है। अभी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। ये कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हुआ? ये कनेक्शन स्टैब्लिश होने के लिए यूजर, जो कि मैं हूँ, थ्रू इंटरनेट एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है। वो रिक्वेस्ट कैसे जाती है? इस VPC के बाद एक इंटरनेट गेटवे होता है, उस गेटवे से पास होके VPC तक पहुंच जाती है। वो ट्रैफिक फिर कहाँ से राउटिंग होगी? राउट टेबल का पता चलता है ये ट्रैफिक को कहाँ जाना है। ये ट्रैफिक को जाना है इस पब्लिक सबनेट के पास। इस पब्लिक सबनेट के पास आता है। इस पब्लिक सबनेट के अंदर जो हमारा EC2 चल रहा है, इस EC2 को हम कनेक्ट कर पाते हैं। कैन यू सी? अभी हमारा पब्लिक VPC1 के अंदर जो सर्वर है ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप कमांड डालना चाहते हो, sudo apt अपडेट, ठीक है। अगर आप साथ में इसमें कमांड डालना चाहते हो, sudo apt अपग्रेड, ऐसा मैंने कुछ कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, सिस्टम को अपडेट करने की मैं बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आपने सक्सेसफुली कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया। आप इसके ऊपर कमांड जो रन करना चाहो आप रन कर सकते हो। डन। अभी हमारे पास क्या है? इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक प्राइवेट सबनेट है। इस प्राइवेट सबनेट को क्या करना है? हम चाहते हैं कि कोई भी पब्लिक इसको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए। पर ये जो पब्लिक वाला जो सबनेट है, ये पब्लिक सबनेट इस प्राइवेट सबनेट से कम्युनिकेट कर सके। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है जो डिप्लॉयड है, वेब सर्वर है, ठीक है। तो ये आपका वेब सर्वर यहाँ पे रन कर रहा है, यहाँ पे आपने डेटाबेस बनाया है।
तो क्या आप चाहोगे कि जो यूज़र हो एक अक्रॉस द इंटरनेट कोई भी हो, हैकर हो सकता है, यूज़र हो सकता है, क्या यूज़र को आप इसको एक्सेस देना चाहोगे इस डेटाबेस का? एपीआई कॉल यहाँ पे कर रहे हो, कोई बैकएंड चल रहा है आपका, क्या इस बैकएंड एक्सेस देना चाहोगे? डेफिनिटली नॉट। आप क्या करोगे? आप सिर्फ़ इस फ्रंट एंड का एक्सेस दोगे। तो यूज़र क्या करेगा? फ्रंट एंड तक आ सकता है, लेकिन बैक एंड तक रीच नहीं कर सकता। बट बैक एंड की इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है फ्रंट एंड को चलने के लिए। यूज़र लॉगिन करता है, यूज़र अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करता है, यूज़र का कोई डेटा है जो सेव होता है, वो कहाँ होगा? बैक एंड में सेव होगा। तो ये क्या करेगा? फ्रंट एंड जो होगा, वो आपके बैक एंड से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है? तो फ्रंट एंड बैक एंड से कम्युनिकेट करेगा बट यूज़र डायरेक्टली नहीं कर सकता। इट मीन्स जो पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट कैन कम्युनिकेट विद द प्राइवेट सबनेट यूजिंग सम इंटरनल नेटवर्क। ठीक है? इंटरनल नेटवर्क जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया था कि अगर आपको सर्वर रूम में जाना है, तो आप डायरेक्टली सर्वर रूम में नहीं जा सकते। अगर आपको कोई काम है, तो आप जो एडमिनिस्ट्रेटर है सर्वर रूम का, आप उसको बोलोगे, वो फिर अंदर जाएगा, जो काम होगा करेगा। अगर आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपीज़ देखनी है, आप डायरेक्टली कॉपी जाके उठा नहीं सकते। आप क्या करोगे, जो कमिटी है, जो मेंबर्स हैं या जो भी एप्लीकेशन है, फॉरवर्ड करोगे, फिर आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा कमिटी के पास में, फिर वहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी, जो भी प्यून होगा या जो भी ऑथराइज़्ड पर्सन होगा, फिर वहाँ पे जाएगा, एग्ज़ाम की जो कॉपीज़ होंगी, एग्ज़ाम की कॉपीज़ को लेकर आएगा यहाँ पे और आप यहाँ से फिर एक्सेस कर सकते हो एज़ अ यूज़र। गॉट इट? चलो इसको अब क्रिएट करते हैं। ये हमारा इस प्रोसेस, ये फ्लो यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना, प्राइवेट सबनेट को हमें एक्सेस करना है पब्लिक सबनेट से। चलो करते हैं। ये तो हमारा पब्लिक था। क्या हम प्राइवेट वाले को कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट हो जाएगा? लेट्स सी। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। अगर मैं फिर भी यहाँ पे कनेक्ट क्लिक करूँ, क्या होगा? बोलेगा कि भैया इसको एक्सेस नहीं है पब्लिक। आप कनेक्ट नहीं कर सकते इंटरनेट से। देखो मुझे क्या एरर मिलेगा। उसने ऑलरेडी मुझे वार्न कर दिया था बट भैया तो हैं तो सुनते ही नहीं है। अपनी मर्ज़ी के करेंगे, हमने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब क्लिक करने पे क्या हो गया? हमने बात नहीं मानी उसकी। फेल्ड टू कनेक्ट टू योर इंस्टेंस। एरर एस्टैब्लिशिंग एसएसएस कनेक्शन टू योर इंस्टेंस, ट्राई अगेन लेटर। अब समझ में आया, फंडा गया। व्हाई दिस एरर इज कमिंग? ये क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि भैया इसको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता अभी बताऊं? चलो बताता हूँ क्यों नहीं कर सकता। इसके राउट टेबल में जाओ। ये जो राउट टेबल है, ये राउट टेबल है किसके लिए? ये पब्लिक के लिए। वीपीसी वन का ये पब्लिक का राउट टेबल है। ठीक है, पब्लिक का ये राउट टेबल है। प्राइवेट वाले का राउट टेबल आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली प्राइवेट वाले का है। ठीक है, ये प्राइवेट डिफ़ॉल्ट है, ये प्राइवेट का होगा। अगर मैं सेक्शन में जाऊँ और व्यू डिटेल्स करूँ, ये किसका है? ये प्राइवेट वाले का है। ठीक है, सबनेट एसोसिएटेड, ये राउट टेबल्स में आते हैं। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये राउट टेबल बेसिकली इसका एसोसिएटेड। इस राउट टेबल में क्या है? इस राउट टेबल में जो 0.0.0.0/0 था, वो इंटरनेट गेटवे का एक्सेस था। वो इंटरनेट गेटवे का एक्सेस यहाँ पर नहीं दिया गया। अगर आप उसको दे दोगे इंटरनेट एक्सेस करने का, तो बेसिकली वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, कोई भी यूज़र वहाँ तक पहुँच सकता है। बट हमने इसको नहीं दिया। इंटरनेट गेटवे का एक्सेस नहीं है, ये क्या रहेगा? इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। पर इसके पास भी कुछ डेस्टिनेशन है, 192.180.0.0/16। इट मीन्स कोई भी आईपी एड्रेस जो 192.180 से स्टार्ट होता है, उस तक ये डेस्टिनेशन पहुँच सकता है, उस तक इसकी रीच है। इंटरनेट की नहीं है, बट ऐसे आईपी एड्रेस जो 192.180 से स्टार्ट हो रहा है समथिंग, उसकी रीच यहाँ तक है। और ये क्या है? लोकल रीच है। तो इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट नहीं आ सकती, पर लोकली कोई भी सिस्टम जिसकी आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रही हो, वो इस तक रीच कर सकता है और ये भी उस तक रीच कर सकता है। ये समझ में आ रहा है बात? इट मीन्स ये क्या कर सकता है? ये इस पब्लिक से कम्युनिकेट कर सकता है, पब्लिक वाला इससे कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि इसकी आईपी एड्रेस क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। इंस्टेंस पे जाता हूँ, तो प्राइवेट वाले की मैं आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। प्राइवेट वाले की प्राइवेट आईपी ये है। कॉपी मैंने कर लिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये प्राइवेट वाले की आईपी एड्रेस होगी। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। और पब्लिक की भी हमारे पास होगी। पब्लिक वाले की क्या है?
पब्लिक वाले की कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। और राउट टेबल का रूल क्या है? राउट टेबल का रूल बोलता है कोई भी आईपी एड्रेस जो 192.180 से स्टार्ट हो रही है, वो लोकली इससे कनेक्ट कर सकती है। क्या 192 180 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये जो पब्लिक सबनेट है इस प्राइवेट सबनेट से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि इसके प्राइवेट सबनेट के रूल में लिखा गया है, ये एक रास्ता बना हुआ है इन दोनों के बीच में। तो वो कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, ये हमारा पब्लिक है, ये हमारा पब्लिक है। कैसे पता चलेगा कि कनेक्शन स्टैब्लिश है कि नहीं है? कैसे पता चलता है कनेक्शन स्टैब्लिश है कि नहीं? उसके लिए कमांड है पिंग कमांड। तो हम किसी सर्वर को पिंग करते हैं। पिंग क्या करता है? पिंग आपको बताता है कि आपके सर्वर से कनेक्टिविटी है कि नहीं है। ठीक है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अवेलेबल है कि नहीं है। पिंग पिंग किसको करना है? हम प्राइवेट वाले को, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइवेट वाले से कम्युनिकेट करके देखें। तो जो प्राइवेट का आईपी एड्रेस है हम कॉपी कर लेंगे, प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पिंगिंग, ठीक है, पिंगिंग हो रहा है। क्या ये सक्सेसफुल हुआ? कंट्रोल सी आपको प्रेस करना है इसको टर्मिनेट करने के लिए। यहाँ पे देखोगे कि 10 डेटा पैकेट्स ट्रांसमिटेड, 0 रिसीव्ड, 100% पैकेट लॉस। ये तो भैया पूरा खत्म हो गया। हमने सोचा कि हम प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक से एक इंटरनल नेटवर्क के थ्रू, भले डायरेक्ट इंटरनेट से एक्सेस ना करें, पर इंटरनल नेटवर्क तो है हमारे पास, ये इंटरनल नेटवर्क तो है, राउट टेबल में भी है, राउट टेबल में एक्सेस प्रोवाइड किया, फिर हम कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भैया इसके बीच में एक सिक्योरिटी ग्रुप भी चीज होती है, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्या कर रहा है? ये रास्ता है, पब्लिक से आप प्राइवेट के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वो भी सही है, बीच में सिक्योरिटी ग्रुप इसको मना कर दे रहा है, प्राइवेट वाले का सिक्योरिटी ग्रुप आने ही नहीं दे रहा है, सिक्योरिटी है, गार्ड मना कर दे रहा है। इस बिल्डिंग में जाने के लिए इस पे गार्ड मना कर रहा है, तब क्या करोगे? उसको भी बता तो दोगे, कंसर्न तो दोगे। कोई भी पब्लिक से अगर रिक्वेस्ट आए, कोई भी एक ऑफिशियल पर्सन अगर आ रहा है, कोई एक प्यून है जो यहाँ पे काम करता है, अगर प्यून आया तो उसको आने दो, तो बताना तो पड़ेगा। वो कैसे बताओगे? एक सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू। और सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज करते हैं, प्राइवेट वाले के सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज करना, सिक्योरिटी में जाना है, आपको दिखेगा सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। सिक्योरिटी ग्रुप पे हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे है कि ट्रैफिक को अलाउ कर दो, क्या क्या इनबाउंड है, इनबाउंड का मतलब ट्रैफिक आ सकता है, आउटबाउंड का मतलब ट्रैफिक जा सकता है। ठीक है, तो ट्रैफिक कहाँ जा सकता है? सब कुछ जा सकता है, अलाउ किया गया है। इट मीन्स यहाँ से इंटरनेट तक जाने के लिए अलाउ है ट्रैफिक, इंटरनेट से जाने के लिए ट्रैफिक अलाउ है, पर आने के लिए अलाउ नहीं है। और ये इंटरनेट तक फिर भी जा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से रिक्वेस्ट चली गई तो राउट टेबल के पास जाएगी, राउट टेबल के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ से इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट तो भेज सकते हो, बट इंटरनेट तक रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, क्योंकि आपने राउट टेबल को मना किया है। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं इनबाउंड पे, क्योंकि हमें पिंग करना है, एडिट इनबाउंड रूल। तो पिंग होता है, पिंग किस प्रोटोकॉल के तहत होता है? वो होता है आईसीएमपी। तो एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप पिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसे पिंग करना चाहते हो? आप पिंग करना चाहते हो आपका जो सर्वर है, प्राइवेट सर्वर, प्राइवेट सर्वर का आईपी क्या था? प्राइवेट सर्वर का आईपी था 192.180, 192.180। तो 192.180.0.0 स्लैश कर दो 16। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया, स्लैश 16। ठीक है, मीन्स ओके। तो ये इनबाउंड है ना, तो इनबाउंड के लिए मुझे पब्लिक का देना पड़ेगा, मतलब पब्लिक से ट्रैफिक अलाउ कर दो, तो पब्लिक के लिए बेसिकली पब्लिक के लिए भी ये सेम है, 192.180। ठीक है, सही है, तो हमने अलाउ कर दिया और हमने यहाँ पे डाल दिया कि ये पिंग के लिए हमने कर रहा है यूज, तो डिस्क्रिप्शन पिंग ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो। हमने सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज कर दिया और हमारे पास अकाउंट रोल ऐड हो चुका है। अभी हम दोबारा ट्राई करते हैं, इस कमांड को दोबारा रन करते हैं, लेट्स सी क्या दोबारा से हम पिंग कर पाते हैं। नाउ यू सी अभी हमारा पिंग सक्सेसफुल हो रहा है। इट मीन्स अब ये जो पब्लिक सर्वर है, पब्लिक सर्वर इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, प्राइवेट सर्वर को 17.22, 17.22। अब ये प्राइवेट सबनेट को पिंग कर रहा है। अभी हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है अलाउ कर रहा है,
और अभी पब्लिक से प्राइवेट तक हमारी जो रिक्वेस्ट है वो रीच हो रही है। कंट्रोल सी करो, स्टॉप हो जाएगा। अभी करो 26 डेटा पैकेट ट्रांसमिटेड। अभी क्या हुआ, 26 रिसीव्ड भी हो गया। पहले क्या था, पहले रिसीव्ड नहीं था, जीरो रिसीव 100% पैकेट लॉस। अभी क्या हो गया, 0% पैकेट लॉस। अभी समझ में आया फंडा गया है, व्हाट इज द गेम दैट इज गोइंग ऑन। तो आपने क्या किया, आपने सब कुछ समझ लिया कि कैसे आप एक प्राइवेट बना सकते हो सबनेट, पब्लिक सबनेट कैसे बना सकते हो, पब्लिक सबनेट को कैसे इंटरनेट कैसे देते हो, प्राइवेट सबनेट को कैसे आपने सिर्फ प्राइवेट रखा, और ये पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट से कम्युनिकेट कैसे करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी। इसके अलावा ये सभी चीजें वीपीसी वन के अंदर हुई। हम वीपीसी टू बनाएंगे, इट मीन्स हमारे पास अगर दो कैंपस है, कैंपस वन कैंपस टू। अगर कैंपस टू है न्यू दिल्ली में है, कैंपस वन जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होंगे, एक कैंपस दूसरे कैंपस से कैसे कम्युनिकेट करेगा। उसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है मल्टीपल वीपीसी को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करना। दैट इज डन थ्रू द वीपीसी पियरिंग। तो वीपीसी पियरिंग का भी हमें पार्ट कवर करना है, बट उससे पहले चलो कुछ और इंटरेस्टिंग से करते हैं। सिर्फ हमने पिंग देखा, पिंग के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करने वाले हैं, हम यूज करेंगे कर्ल कमांड। ठीक है, तो पिंग से सिर्फ पता चलता है कि आपका सर्वर रनिंग स्टेट में है कि नहीं है, आप कनेक्ट कर पाए हुए, कनेक्टिविटी चेक होती है। पर कैसे इस पे डेटा फाइल्स को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, कैसे चीजों को शेयर कर सकते हो, कैसे एक्सेस करोगे। तो छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्राइवेट सबनेट पे कुछ चीजें डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो डालने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको इंटरनेट एक्सेस तो देना पड़ेगा। जब मैं इंटरनेट एक्सेस दूंगा तभी ये इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएगा और मैं इंटरनेट की मदद से इस पे कुछ डाल सकता हूँ प्राइवेट पे। तो कुछ देर के लिए मैं प्राइवेट को इंटरनेट एक्सेस दूंगा। इंटरनेट एक्सेस देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इसको पब्लिक कर दूंगा। और फिर यहाँ पे मैं एक कोई वेब सर्वर बना देता हूँ, ठीक है, या बैकएंड का सर्वर, वेब सर्वर, छोटा सा मैं वेब सर्वर एनजीएक्स यहाँ पे बना दूंगा। और मैं क्या करूंगा, आपको शो करूंगा कि एक यूजर होगा इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, और पब्लिक सबनेट के थ्रू की जो भी पेजेस हैं, पेजेस को ये रीड कर सकता है। ये सबनेट इसको रीड कर सकता है, बट इंटरनेट वाला कोई भी यूजर बाहर से नहीं रीड कर सकता। इंटरनल नेटवर्क का आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगा इनके अलावा भी। चलो अभी क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं इंस्टेंसेस में। ओके, नहीं इंस्टेंस नहीं, अपने यहाँ पे राउट टेबल्स में। और जो मेरा पब्लिक वाला राउट टेबल है वीपीसी वन पब्लिक राउट टेबल, इसको मैं नाम देता हूँ, ये मेरा प्राइवेट वाला है, वीपीसी वन प्राइवेट आरटी, मतलब प्राइवेट राउट टेबल, प्राइवेट आरटी। ये मेरा प्राइवेट है। मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वाले पे जाता हूँ, सेक्शंस में जाता हूँ, एडिट सबनेट एसोसिएशन। इट मीन्स इसके साथ कौन कौन से सबनेट एसोसिएटेड है, कौन कौन के साथ ये सबनेट इसको यूज कर रहा है। ये सिर्फ पब्लिक वाला यूज कर रहा है, मैं अगर प्राइवेट वाले को भी इसके साथ अटैच कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट वाला भी मेरा पब्लिक बन जाएगा। कुछ देर के लिए इसे एसोसिएट कर देते हैं। एसोसिएट हो चुका। अभी हम EC2 पे वापस पे आएंगे, EC2 इंस्टेंसेस। EC2 इंस्टेंस आने के बाद इस बार हम प्राइवेट को दोबारा कनेक्ट करेंगे। NUC वो एरर हट चुका है, अभी हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने इंटरनेट एक्सेस किया उसको। अभी देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, कनेक्ट करते हैं। तो इस बार प्राइवेट वाला भी कनेक्ट हो गया। क्यों कनेक्ट हुआ, क्योंकि हमने उसको पब्लिक वाले के साथ अटैच कर दिया है कुछ देर के लिए, जब तक हम थोड़ा सा उसका कुछ डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं, फिर इसको वापस से प्राइवेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। अभी कनेक्शन हो रहा है और नाउ हमारा कनेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट। तो चलो अभी थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। sudo सिस्टम में एपीटी, sudo apt अपडेट। ठीक है, अपडेट करते हैं। ना हो जल्दी जल्दी हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। अपडेट करने से फायदा क्या है कि जो भी आपके जो पैकेजेस होते हैं, जो भी आपकी जो पैसेज होते हैं, ठीक है, जो फाइल्स है, जो लाइब्रेरीज मिसिंग होती हैं, वो सारे डिटेल्स इसके पास आ जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आप इंस्टॉल हो, अगर कोई एरर आए तो आप क्या कर लो, अपडेट कर लो। फिर क्या करना, sudo
एपीटी अपग्रेड कर लो। तो ये पूछेगा कि आप करना चाहते हो रियली? यस बोल रहा है। वाई फॉर यस, एन फॉर नो, तो यस कर दो, कोई बात नहीं है। मैं बोलता हूँ कि जो भी चीजें हैं न्यू हैं, जो भी फाइल्स हैं और तुम्हारे पास वो अवेलेबल नहीं है, वो क्या करो इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके अपडेट हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, सारी चीजों को वो डाउनलोड हो चुकी है और उनको इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, अपने सर्वर पर इंस्टॉलेशन हो रही है। तो जब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे जिसको हम बोलते हैं एनजीनेक्स। तो एनजीनेक्स क्या है? एनजीनेक्स एक प्रॉक्सी सर्वर है। जनरली यूज किस लिए होता है? आपको वेबसाइट पुश करना हो, आपको मेल सर्वर बनाना हो, ठीक है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। तो आप क्या कर सकते हो, एक वेब सर्वर बना सकते हो इंजीनियर्स की तरह, ठीक है। तो हम इंजीनियर्स सेटअप करेंगे, इंजीनियर्स की एक छोटी सी वेबसाइट होगी जो डिप्लॉयड हो जाएगी, जो रन कर रही होगी। और उस वेबसाइट को हम कनेक्ट करेंगे अपने पब्लिक के साथ में, ताकि पब्लिक वाले सबनेट से एक्सेस तो हो सके और डायरेक्ट इंटरनेट से कोई यूजर एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चीजें हमारी हो रही एंड ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, लेट्स वेट एंड इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट सून। हम बाद में क्या करेंगे, हम बाद में करेंगे दूसरा बीपीसी के अंदर सेम चीज बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक तो दोबारा से एक राउट टेबल बनाना पड़ेगा और बीच में एक बीपीसी पेयरिंग करनी पड़ेगी और बस ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। चलो, हो चुका है। क्लियर करते हैं, इंजीनियर्स इंस्टॉल करते हैं, sudo apt इंस्टॉल इंजीनियर्स, बस sudo apt इंस्टॉल इंजीनियर्स, y फॉर यस एंटर कर दो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस पे अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं इसकी पब्लिक आईपी को कॉपी करके या प्राइवेट आईपी को कॉपी करके अगर मैं टर्मिनल पेस्ट करूँ, व्हाट डू यू थिंक, विल आई बी एबल टू सी द वेबसाइट? विल आई बी एबल टू सी द वेबसाइट? द आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि अभी भैया सिक्योरिटी ग्रुप से पोर्ट 80 को अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप इस सर्वर पे वाली वेबसाइट हो या डेटाबेस का सर्वर, अब जो भी कंटेंट हो, वो कंटेंट अभी प्राइवेट है, क्योंकि इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, ये अभी अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, ये प्राइवेट अभी। पब्लिक पे आते हैं, पब्लिक पे कमांड चलाते हैं, कर्ल कमांड। कर्ल, जो आईपी एड्रेस थी, हमारी आईपी एड्रेस क्या थी, प्राइवेट की 192.180.17.22, ठीक है, ये वाला आईपी एड्रेस है जो हमने पिंग किया था पिछली बार। पिंग की जगह हमने सिर्फ कर्ल कमांड यूज किया, एंटर करो। कुछ हो रहा है क्या? नथिंग इज हैपनिंग। चलो, अभी कर्ल काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स इसके पास जो भी चीजें हैं वो हमें फिच नहीं हो पा रही है। हमारा काम क्या है, उस चीज को फिच करना। कंट्रोल सी करते हैं और अभी कोई भी चीजें नहीं है। और इससे हम क्या करते हैं, इससे हम वापस से सब चीजें हमने कर दी, तो प्राइवेट को प्राइवेट ही वापस से बना देते हैं। हमने पब्लिक एक्सेस दिया था। राउट टेबल में जाते हैं और क्या करेंगे, प्राइवेट राउट टेबल में एक्सेस में जाएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और इसके साथ एसोसिएट कर देंगे प्राइवेट वाले को। प्राइवेट को हमने एसोसिएट किया, वेब एसोसिएट, तो वापस से वो प्राइवेट हो चुका है। अगर हम इस प्राइवेट वाले को वापस से अगर रिफ्रेश करें, अभी कोई इंटरनेट से एक्सेस भी नहीं कर पाएगा, अभी फिर से एरर आएगा। जितनी देर तक हमें काम का जरूरत थी, हमने इसको पब्लिक किया, जो चीजें इस पर रन करनी थी, इंस्टॉल करनी थी, इंस्टॉलेशन किया। इंस्टॉलेशन करने के बाद इसको वापस से प्राइवेट कर दिया और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और अभी क्या होगा, पिंग हो जाएगा, पिंग तो होगा। इट मीन सर्वर हमारे जिंदा है, सर्वर हमारे हेल्दी है, रनिंग स्टेट में है, ये समझ में आ रही है। कर्ल कमांड से क्या होता है, कर्ल मतलब जब आप रियली में कुछ ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। पिंग को ऐसे समझो कि पिंग क्या है, आप दो दोस्त हो, तो पहला दोस्त ने दूसरे दोस्त को कॉल किया, पहले साइड से बोला हाँ हेलो, दूसरे दोस्त ने भी बोला वो हाँ हेलो भाई बोलो,
और फ़ोन यहीं पे डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इससे पता चला कि हाँ, दोनों फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, वो दोनों एक्टिव हैं। तो कर्ल कमांड क्या होता है? कर्ल कमांड में होता है कि पहले दोस्त ने कॉल किया, बोला भाई मुझे पीडीएफ नोट्स सेंड कर दो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स के। दूसरे फ्रेंड ने क्या किया? व्हाट्सएप ऑन किया और उसको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए। ये क्या हुआ आपका कर्ल, जहाँ पे समथिंग एक्सचेंज हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, फाइल का ट्रांसफर हुआ तो कर्ल कमांड। तो चलो पिंग तो हो रहा है, इट मीन्स दोनों दोस्त तो सही सलामत हैं, कनेक्टिविटी है। कर्ल नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप मना कर रहा है। पिंग पिंग के लिए भी मना हो रहा था, तो हमने क्या किया? पिंग के लिए हमने सिक्योरिटी ग्रुप में जाके चेंजेस किए थे। तो वापस से आते हैं इसके सिक्योरिटी ग्रुप में, और सिक्योरिटी ग्रुप में देखते हो यहाँ पे हमने आईसीएमपी ये जो था ये हमने कर्ल के लिए ऑन किया। हम क्या करते हैं, एक और गेट रूल कर देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई जब भी रिक्वेस्ट आए पब्लिक के तरफ से कोई फाइल की, ये अगर अलाउ कर दो। एडिट इनबाउंड में जाते हैं, एड रूल पे करते हैं कस्टम टीसीपी। तो वेबसाइट की जो होस्टिंग होती है वो पोर्ट 80 पे बेसिकली बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 इज एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पोर्ट 80 पे चलता है। उसे हमने क्या बोल दिया, कहाँ से एक्सेस कोई कर सकता है? एक्सेस कर सकता है कहाँ से? 192.180.0.0/6। ये ठीक है, अभी सही हो गया। इट मीन्स जिसका भी आईपी एड्रेस इससे स्टार्ट हो 192.180, 192.80 का मतलब क्या है? इस मैप पे वापस 192.80, ये बेसिकली इस वीपीसी का एड्रेस है। वीपीसी का एड्रेस हमने क्या बनाया था? 192.180.0.0 स्लैश हमने किया था, आई ये 16 था। ठीक है, ये पूरा जो वीपीसी है, वीपीसी का पूरा पूरा ये एड्रेस है 192.180। हमने यहाँ पे यही एड्रेस इसको दे दिया है प्राइवेट वाले। इट मीन्स इसके अंदर से कोई भी सबनेट हो, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कुछ भी हो, इसके अंदर से अगर रिक्वेस्ट इसको आए तो इनबाउंड में मैंने बोल दिया हाँ भाई अलाउ कर दो ओटीटी पे। यही इसका मतलब था। ठीक है, ओटीटी पे कोई भी रिक्वेस्ट है इसकी तरफ से तो अलाउ कर दो, सेव रूल्स। चलो अभी सेव हो गया। अब हम दोबारा से एक्सेस करते हैं प्राइवेट वाले को अपनी पब्लिक से। दोबारा से हम क्या करते हैं? कर्ल कमांड यूज करते हैं। कर्ल कमांड इस बार हमने यूज किया और हमें कुछ आउटपुट मिली। कर्ल कमांड जैसे यूज किया तो बाय डिफॉल्ट nginx का एचटीएमएल पेज होता है, वो एचटीएमएल का पेज का कोड हमें यहाँ मिल गया। ये जो कोड है एचटीएमएल का जो देखोगे, ये पूरा पूरा एचटीएमएल का कोड है। और यही है पोर्ट 80 पे वेबसाइट जो उस सर्वर पे डिप्लॉय की गई। और अगर आप इंटरनेट से एक्सेस करना चाहो, इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है। पर आप क्या कर सकते हो, एक EC2 इंस्टेंस से दूसरे EC2 इंस्टेंस को आपस में इंटरेक्ट करा सकते हो, आपस में एस्टैब्लिश कर सकते हो। क्लियर एवरीथिंग? आई होप आई एम एबल टू मेक ऑल दिस थिंग्स क्लियर। तो ये सारी चीजें जो हमने वीपीसी 1 के अंदर यहाँ पे डायग्राम में बनाई है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अभी आते हैं प्रोजेक्ट के जो सेकंड पार्ट में, वो है हमारे वीपीसी पियरिंग। कि भैया अगर हमारा दूसरा कैंपस हो कहीं, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं वीपीसी 2। चलो वापस एक दूसरा वीपीसी बनाते हैं, उस वीपीसी को बोलेंगे वीपीसी 2। क्या बनाना है? वीपीसी 2। वीपीसी 2 का आईपी V4CIDR क्या होगा? वो आपके वीपीसी 1 से अलग होना चाहिए। तो वीपीसी 1 में हमने जो भी दिया था, यहाँ पे हम 192 दिया था, इस बार हम 193 कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंस कर सकते हो आप। और बाकी आप जो भी चीजें करना चाहो आप कर सकते हो, बस एक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वैलिड रेंज हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो 193 से स्टार्ट होगा और एज इट इज सब कुछ रहने दिया, बस हो गया। तो चलो यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं। तो हमने नाम दिया है 193.0.0.0 स्लैश, ये जो कैंपस है ये कैंपस का ये। इसके अंदर अभी हमें एक प्राइवेट सबनेट बनाना है।
तो प्राइवेट सबनेट भी बनाते हैं। तो वापस से सबनेट पे आएँगे, क्रिएट सबनेट का नाम रखेंगे प्राइवेट वीपीसी। ये मतलब वीपीसी 2 के अंदर हमको प्राइवेट बनाना है। ओके सॉरी, यहाँ तो पहले सब आईडी सिलेक्ट करनी है, तो वीपीसी 2 के अंदर यहाँ पे हमें नाम डालना है प्राइवेट वीपीसी। ये वीपीसी 2 के अंदर हमको एक सबनेट बनाना है, सबनेट नाम हो गया। अवेलेबिलिटी ज़ोन क्या हम डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं मेंशन किया है, चलो 1A है तो 1A कर देते हैं। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो एनी डिफरेंस, 1A कर लिया। इस बड़े से एड्रेस का अब छोटा-सा एड्रेस बनाना है, छोटा-सा सबनेट बनाना है बड़े से नेटवर्क का। आप नाम डाल दो तो 193 ठीक है, रेंज डालना है। इसको हमने नाम दे दिया 1। ठीक है, अगर मैं नाम वर्ड बोल रहा हूँ तो यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज़। नाम का मतलब इस जनरली मैं रेफर करना चाहता हूँ, हम उसका एक आईपी एड्रेस दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया लेट्स सपोज़ 20, ऐसा कुछ मैंने कर दिया और कर दिया क्रिएट। ये 193 चलो इसको 0 कर दो, 0.0 तो इसको 16 की जगह आप इसको कर दो। चलो ठीक है, अब सही है, हो जाएगा। अभी हमारा एक सबनेट भी क्रिएट हो चुका। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, तो सक्सेसफुली क्रिएटेड वन सबनेट सब और यहाँ का आ चुका है। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। ये ओके, सो प्राइवेट वीपीसी 2 का सबनेट भी बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना, ये सबनेट बन चुका है प्राइवेट सबनेट, ये वीपीसी बन चुका है। इसके बाद एक ईसी टू इंस्टेंस स्टार्ट करते हैं, फिर राउट टेबल अटैच करेंगे, फिर वीपीसी पेयरिंग करेंगे। तो ईसी टू इंस्टेंस स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अपने ईसी टू के डैशबोर्ड पे, इंस्टेंसेस में जाते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। यहाँ पे हम नाम देते हैं प्राइवेट वीपीसी 2। ये प्राइवेट वीपीसी 2 का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, और जहाँ पे हमें ध्यान देने वाली जरूरत है वो है हमारे नेटवर्क सेटिंग्स की पेयर को आप चूज कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। डिटेल्स में जाओ, नेटवर्क सेटिंग्स में अभी क्या करना है, वीपीसी अभी हमें वीपीसी 2 के अंदर ही बनाना है। वीपीसी 2, वीपीसी 2 के अंदर हमने सबनेट बनाया था, सबनेट एक ही है, दैट इज प्राइवेट वीपीसी सबनेट। ये सबनेट हो चुका है। ऑटो असाइन, हाँ अलाउ कर दो, ऑटोमेटिक एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। अगर आप डिसेबल करते हो तो इट मीन्स आपको एक आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी, या फिर इलास्टिक आईपी एड्रेस आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगी। ऑटो कर दो तो ऑटोमेटिक रैंडम कोई भी आईपी एड्रेस उसको अलॉट कर दी जाती है। बाय डिफॉल्ट जो भी सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है बनने दो, 8 GB का कॉन्फ़िगरेशन सही है। लॉन्च कर दिया, लॉन्च करते ही हमारा EC2 क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएशन भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। क्या अगर हम इसे लॉन्च करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट होगा क्या? आई होप इसका आंसर आपको भी पता होगा, कनेक्ट नहीं होगा। प्राइवेट ओके, ये वीपीसी 1 में क्या करना, प्राइवेट वीपीसी 2 ठीक है, ये था हमारा। लेट्स कनेक्ट दिस। अभी हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया ये प्राइवेट है। इसको हमने 0.0.0.0 स्लैश 0 वाला जो आईपी है वो नहीं दिया है। वो आईपी किस लिए होता है? इंटरनेट गेटवे के लिए। तो हमने इंटरनेट गेटवे का एक्सेस नहीं दिया है, इसलिए एरर आ रहा है। कनेक्ट करने की कोशिश भी करो, कनेक्ट नहीं। ये तो सबको समझ में आ चुका। अभी क्या करना है, वीपीसी पियरिंग करनी है, ठीक है। तो वीपीसी पियरिंग कैसे करते हैं, कैसे दो वीपीसी को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसका स्टेप्स मैंने यहाँ पे ले आया है, ठीक है, लिखा है। स्टेप्स क्या क्या है? एक वीपीसी पियरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट बनवानी पड़ती है, ठीक है। ये कनेक्शन रिक्वेस्ट चलो बनाते हैं। पहले आपको आना है वीपीसी के पास, यहाँ पे आना है पियरिंग कनेक्शन। पियरिंग कनेक्शन में आओ, यहाँ पे क्रिएट पियरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाते हैं, नेम क्या होगा, वीपीसी
ऐसा मैंने कुछ डाल दिया, ठीक है? कि पहले से दूसरे को मैं क्लियर कर रहा हूँ, किसको कनेक्ट करना चाहता हूँ और किससे करना चाहता हूँ। मैं वीपीसी 1 को चाहता हूँ, रिक्वेस्टर कौन है? रिक्वेस्ट करने वाला, रिक्वेस्टर इज़ द वीपीसी 1। ये वीपीसी 1 रिक्वेस्ट करेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा? एक्सेप्टर कौन होगा? एक्सेप्टर वीपीसी 2 होगा, यहाँ पे वीपीसी 2 हो जाएगा। और बीच में डिटेल्स क्या है? ठीक है, बीच में है कि ये जो जिससे आप क्लियर करना चाहते हो, वो कहाँ पे है? मेरे अकाउंट पे है, अनदर अकाउंट पे है। अनदर अकाउंट होगा तो उसको आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेरे अकाउंट पे तो मुझे कोई आईडी प्रोवाइड नहीं करनी। किसी रीजन में है, यूएस ईस्ट 1 में है या किसी दूसरे रीजन में है, तो यूएस ईस्ट 1 में ही है। अदर रीजन में होता तो आपको अदर रीजन यहाँ पे चूज़ करना पड़ता और रीजन बताओगे, ठीक है? जैसे अगर लेट्स सपोज़ दूसरा जो बीपीसी होता है, वो मुंबई रीजन में होता, तो मुझे यहाँ पे मुंबई चूज़ करना पड़ता है। पर मेरा तो यूएस ईस्ट में ही है, नॉर्थ वर्जीनिया में ये सब कुछ है, एज़ इट इज़ रहेगा। और आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट पेयरिंग रिक्वेस्ट। तो जो हमारा पहला स्टेप था, क्रिएट पेयरिंग रिक्वेस्ट कनेक्शन, वो डन हो चुका है। एक्सेप्ट द पेयरिंग रिक्वेस्ट, तभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। तो जब ये रिक्वेस्ट बन जाएगी, आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पेयरिंग कनेक्शन, ये पेयरिंग हैज़ बीन रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्ट हो चुका है। तो फिर एक्सेप्ट करना है, पेंडिंग एक्सेप्टेंस, योर यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस पेयरिंग कनेक्शन, और ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन तक आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा। एक्शंस में जाओ, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट कर लो। अभी क्या हो गया, दोनों आपस में पेयरिंग कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेटस डन। तो पार्ट 1 डन हो चुका है, स्टेप 2 भी हमारा डन हो चुका। अपडेट राउट टेबल ऑफ वीपीसी 1, अपडेट राउट टेबल ऑफ वीपीसी। अब दोनों के राउट टेबल को अपडेट करना है। राउट टेबल क्या बताते हैं? राउट टेबल बेसिकली रास्ता बताते हैं कि कैसे आपको वहां तक पहुंचना है। तो अभी हमने क्या किया, एक दूसरे से दोनों कनेक्ट होने के लिए सहमत हो चुके हैं। दे बोथ आर एग्री टू कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है? पर ये जो राउट वाला जो रास्ता है, ये जो रास्ता है जो मैंने ब्लू से सिलेक्ट किया, कि वीपीसी 1 से जो वीपीसी 2, इन दोनों को रास्ता नहीं पता, इसको कैसे यहाँ तक कनेक्ट करना, और इसको नहीं पता, इसको क्या करना पड़ेगा, वीपीसी 1 के राउट टेबल को इसका पाथ बताना पड़ेगा, वीपीसी 2 के पाथ को, यहाँ सॉरी वीपीसी 2 के राउट टेबल को वीपीसी 1 का रास्ता बताना पड़ेगा। तो ये रास्ता एक दूसरे को पता होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को अपडेट करेंगे। चलो, एक 1 को और बी को, तो मैंने 1 और ए और बी लिखा है, इट मीन्स 1 और 2 तो भी वीपीसी है, दोनों वीपीसी को अपडेट करते हैं। तो राउट टेबल में आप वापस आ जाओ, ठीक है? राउट टेबल में अभी क्या करना है, वीपीसी 1 जो पब्लिक राउट टेबल है, उसको एडिट करते हैं। एक्शंस में जाओ, व्यू डिटेल्स करो। व्यू डिटेल्स में आपके पास 2 रास्ते हैं, एक कि आप लोकल में कम्युनिकेट कर सकते हो, दूसरा आप इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हो। एक तीसरा रास्ता और बताते हैं इसको, एडिट राउट में जाओ, एड राउट करो। क्या ऐड करना है? इस पे क्लिक करो, हमें ऐड करना है जिसका एड्रेस होने वाला है 193.0.0.0/16, तो हमको ऐड करना है, ये वीपीसी 2 है, ठीक है? इस वीपीसी 2 को ऐड करते हैं। तो 193.0.0.0.0 स्लैश कितना था? 16, ठीक है? तो ये हमने ऐड कर दिया। ये एक सेकंड, मुझे चेक करना है एरर क्यों आ रहा है। ये मैंने किसका सेलेक्ट किया? ये राउट टेबल है वीपीसी 1 पब्लिक राउट टेबल, ठीक है? वीपीसी 1 का पब्लिक। एक्शन में जाओ, एडिट पे जाओ, एडिट राउट्स, 193 193 193.0.0.0 स्लैश, इसको क्लिक कर लो, ठीक है? हो गया। क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पियरिंग। पियरिंग में आपको ऑप्शन दिख रहा है, पियरिंग कनेक्शन, क्लिक करोगे, कौन सा है, वीपीसी पियरिंग जो हमने क्रिएट किया था, तो वीपीसी पियरिंग हो चुका। ये पहले वाला इंटरनेट गेटवे है जहाँ पे 0.0.0.0 होता है, ये इंटरनेट के लिए होता है। ये आपका यहाँ पे देख सकते हो, लोकल के लिए है, ये विद इन लोकल सिस्टम वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए, ये पियरिंग के लिए है। एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी की कनेक्शन है। सेव चेंजेस कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने जो राउट टेबल वीपीसी में था, जो राउट टेबल था, उसको मैंने डेस्टिनेशन इसको बता दिया। तो मैंने क्या किया,
इस पब्लिक सबनेट के राउट टेबल को मैंने पता बता दिया इसका। अभी क्या करना है, इसके राउट टेबल को पता बता देना है वीपीसी 1 के राउट टेबल तक का, ठीक है? तभी एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो चलो वीपीसी 2 का जो है वो भी चेंज करते हैं। अब वापस से आ जाओ राउट टेबल में, और ये जो नया क्रिएट हुआ है ना, यही है आपका वीपीसी 2 का। कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे एक्शंस में जाओ और डिटेल्स चेक करो। डिटेल्स में चेक करोगे तो सबनेट एसोसिएटेड में चेक करोगे तो प्राइवेट वीपीसी 2, ठीक है? तो ये वीपीसी 2 का ये है इसका राउट टेबल है। राउट्स में जाओ, इसको बता देना है राउट 1 का पता। ये राउट 2 है, राउट 2 को बताओ, तो राउट 1 का पता बता दो। राउट राउट 1 का क्या एड्रेस है? उसका एड्रेस था 192.180, 192.180.0.0/16, ठीक है? तो ये आपने दे दिया। क्या है? इसको पियरिंग कनेक्शन करना है। कौन सा कनेक्शन है आपको पियरिंग वाला? वीपीसी पियरिंग, डन, सेव कर दिया। अब इससे हुआ क्या? इस टेबल को पता चल गया है कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है, इस टेबल को पता चल गया है कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है। अब क्या होगा, आपस में दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने क्या किया? वीपीसी पेयरिंग कर दी, ठीक है? और सब कुछ चीजें हो गई। अब हमारा स्टेप कितना कंप्लीट हुआ? राउट टेबल पहले वाले का कंप्लीट हो चुका, दूसरे का भी कंप्लीट हो चुका। अपडेट द सिक्योरिटी ग्रुप, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग भूल जाते हैं। अभी भी हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ है। अभी बीच में कौन आएगा? बीच में सिक्योरिटी ग्रुप भी तो है। उस सिक्योरिटी ग्रुप को भी बताना है कि जब वहां से कोई आए, वीपीसी 1 से कोई मेहमान आए वीपीसी 2 के लिए, तो उसे अलाउ करना है। अदरवाइज मेहमान तो आ जाएगा, रास्ता आपने उसको बता दिया, बट अलाउ करना या उसको डिनाई करना किसके हाथ में है? अभी भी सिक्योरिटी के पास में है। सिक्योरिटी को बताना पड़ेगा कि भाई कोई भी है उसको अलाउ कर दो। तो लेट्स डू दैट फर्स्ट। अभी हम वापस से आते हैं अपने ईसी 2 के पास। प्राइवेट वीपीसी 2 है, ठीक है? तो इसके पास में आते हैं और इसको क्या करेंगे? सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी को अपडेट करते हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में आते हैं। फर्स्ट गो टू सिक्योरिटी, देन सेलेक्ट द सिक्योरिटी विजार्ड, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप। एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स में आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूल है, तो सिर्फ पोर्ट को अलाउ करता है, पोर्ट 22 को अलाउ करता है। हमें क्या करना है? हमें फाइल को भी ट्रांसफर करना है, ठीक है? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है। तो फाइल ट्रांसफर हम चाहते हैं ताकि जो हमारा कर्ल कमांड है, कर्ल कमांड हमारा वर्क करे, या पिंग हम वर्क कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? एडिट इनबाउंड रूल्स में आओ। तो चलो पहले पिंग करते हैं। एड रूल्स में जाओ। पिंग के लिए मैंने आपको बताया है आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है। ऑल आईसीएमपी IPv4 सेलेक्ट कर लो। कहाँ से आए थे अलाउ कर दो। तो हमारा कहाँ से आए थे अलाउ करना? हमें अलाउ करना है इस वीपीसी 1 से आया। तो वीपीसी 1 का एड्रेस क्या है? 192.180 से स्टार्ट। तो 192 आ गया हमारा ये सिक्योरिटी ग्रुप, 192.180.0.0 /, ठीक है? तो ये हमने एड्रेस को डाल दिया। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही करते हैं 0, ठीक है? डन। और यहाँ पे हमने डाल दिया, कमेंट में डाल दो ये वीपीसी 1 से रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है? तो वीपीसी 1 को रिक्वेस्ट को अलाउ करना है, सेव रूल्स, ठीक है? अभी वीपीसी 1 से अगर कोई रूल आता है, इस आईपी एड्रेस को कोई यूज करके कोई ट्रैफिक आता है, उसको क्या कर दो? पिंग के लिए, पिंग प्रोटोकॉल के लिए आईसीएमपी यूज होता है, आप उसको अलाउ कर दो। चलो वापस से आते हैं इस पब्लिक वीपीसी के पास, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और हम क्या करेंगे? अपने ईसी 2 को पिंग करने की कोशिश करेंगे जो हमारा वीपीसी 2 के अंदर है, ताकि हम चेक कर पाए कि हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली हो गई है या नहीं हो गई है। तो पिंग करते हैं, पिंग, और इसकी आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस कॉपी करते हैं, या फिर आईपी एड्रेस हमने यहाँ भी नोट की, हाँ, नोट नहीं। तो हमारी आईपी एड्रेस प्राइवेट की डिटेल्स में जाओ, कॉपी हो गया। वापस आओ, यहाँ पेस्ट करो, एंटर करो। कैन यू सी हमारा पिंग हो रहा है? ये पिंग कहाँ हो रहा है? ये पिंग हो रहा है एक प्राइवेट सबनेट के अंदर, जो चल रहा है वीपीसी 2 के अंदर, वहां पे पिंग हो रहा है। 12 पैकेट ट्रांसमिटेड, 12 पैकेट रिसीव्ड, 0 पैकेट लॉस।
So what does this mean? It means we have initiated a ping request, so a ping command from this public subnet, वो किसके पास गया, राउट टेबल के पास गया, राउट टेबल के पास रास्ता पता है इसको, वो कहाँ चला गया, राउट टेबल जो वीपीसी 2 के पास है थ्रू वीपीसी पियरिंग। फिर यहाँ से क्या हुआ, रिक्वेस्ट जो हुआ, एक यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी था, तो चलो सिक्योरिटी ग्रुप को भी हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, डायग्राम में दिखा देते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप, वो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, चलो ठीक है, ऐसा कोई आइकन नहीं मिल रहा तो मैं ये आइकन यूज कर ले रहा हूँ, और ये हम यूज करते हैं रेड कलर में, ताकि थोड़ा सिक्योरिटी और डेंजर थोड़ा प्रतीक हो। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बैठा है, तो सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू होते हुए यहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है। सिमिलरली ये सिक्योरिटी ग्रुप आपके हर जगह रहेगा, हर EC2 का एक अपना सिक्योरिटी ग्रुप होता है, तो इसके पास भी सिक्योरिटी होगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप इस EC2 के पास भी होगा, ठीक है, जो बेसिकली अलाउ करेगा कि इसके पास भी सिक्योरिटी। ये आपका फुल्ली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में आपने वीपीसी क्रिएट करना सीखा, यू हैव लर्न द सबनेट्स क्या होता है, एक बड़े से नेटवर्क का छोटा नेटवर्क बनाना, ये सबनेट्स हो सकते हैं। सबनेट आप कैसे पब्लिक कर सकते हो, कैसे प्राइवेट कर सकते हो, कैसे फिर राउट टेबल को कॉन्फ़िगर करते हो ताकि वो राइटिंग सही से कर पाएँ, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी आप सबनेट बनाते हो, हर सबनेट का एक राउटिंग टेबल बनता है। तो यहाँ पे इसका राउटिंग टेबल भी होगा, ठीक है? तो जब आप क्रिएट करते हो, तो आप मैन्युअली भी राउट टेबल क्रिएट कर सकते हो। जब आप क्रिएट नहीं करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक राउटिंग टेबल बनता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटिंग टेबल होता है, वो बेसिकली इंटरनल कम्युनिकेशन अलाउ करता है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं देता है। तो जो प्राइवेट सबनेट है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, वीपीसी के अंदर राउट टेबल के पास, तो राउट टेबल में ये जो राउट टेबल है, ये मैंने क्रिएट नहीं किया है। ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट राउट टेबल है। अगर ये मेन में जाओ, मेन में जहाँ पे यस लिखा है, यस का मतलब होता है इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट राउट टेबल। ये जो राउट टेबल देख रहे हो, ये डिफ़ॉल्ट राउट टेबल है। ये जो है डिफ़ॉल्ट राउट टेबल नहीं है, ये हमने खुद से क्रिएट किया है। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट राउट टेबल यस है, इसका मतलब ये है डिफ़ॉल्ट है, ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये भी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट होता है, उसके साथ यस लिखा रहता है, दिस इज़ अ मेन राउट टेबल। तो आप क्या करते हो, हर राउट टेबल आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हो, या फिर चाहो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राउट टेबल है वो यूज़ कर सकते हो। एग्जिस्टिंग जो डिफ़ॉल्ट राउट टेबल वर्डली आपको उस वीपीसी के अंदर लोकल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इंटरनल नेटवर्क में हेल्प करता है। और अब बाहर अगर आप ट्रैफ़िक को राउट करना चाहते हो, तो राउट टेबल में जाके आप इंटरनेट गेटवे का भी एक्सेस उसको प्रोवाइड करते हो। सिमिलरली अगर आप दूसरे वीपीसी से कनेक्ट करना चाहते हो, इस राउट टेबल को मैंने इससे एक्सेस दिया। इट मीन्स ये जो है इस राउट टेबल का यूज़ करके यहाँ तक पहुँच, तो इसका जो राउट टेबल होगा ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ ये भी पहुँच पाए, इसकी जो राउट टेबल होगा, उसके राउट टेबल में भी आपको इसका रास्ता देना पड़ेगा। इसका भी खुद का एक राउट टेबल है, जो मैंने छोटा सा बना दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? इसका भी खुद का एक राउट टेबल। अगर आप इस राउट टेबल को इसका पता दे देते हो, इसके राउट टेबल को इसका पता दे देते हो, पेयरिंग कराते हो, तो ये क्या चीज़ें हो जाएँगी, ये दोनों आपस में प्राइवेट-प्राइवेट कम्युनिकेशन में, ये क्या हो रहा है, आपके पब्लिक से प्राइवेट कम्युनिकेशन, या प्राइवेट-प्राइवेट में भी कम्युनिकेशन करा सकते हो। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो के साथ एज़ अ समरी लेकर जाओ अपने साथ फॉर योर नॉलेज, वो है कि ईच सबनेट हैज़ एक्ज़ैक्टली वन राउट टेबल। जो भी हम सबनेट बनाते हैं, वेदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट, बाय डिफ़ॉल्ट एक सबनेट होता है। विदाउट सबनेट, सॉरी, विदाउट अ राउट टेबल अ सबनेट कैन नॉट एक्सिस्ट। Without a route table, a subnet cannot exist. So each subnet has exactly one route table, और एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। अगर आप एक के साथ एसोसिएट करते हो, तो दूसरे के साथ ऑटोमेटिक वो डिटैच हो जाता है। ठीक है? तो डिटैच करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ऑटोमेटिक हो जाता है, दूसरे के साथ हट जाता है, क्योंकि ये बहुत लॉयल है, ठीक है? राउट टेबल कैन बी एसोसिएटेड विथ मल्टीपल सबनेट। एक सबनेट के पास एक ही राउट टेबल हो सकता है, और एक राउट टेबल मल्टीपल सबनेट के साथ अटैच हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा लॉयल नहीं है राउट टेबल। राउट टेबल किसी के साथ भी जा सकता है। एक राउट टेबल है, आप इसी राउट टेबल को किसके साथ भी यूज़ कर सकते हो, इसी राउट टेबल को दूसरे के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? मल्टीपल आप बनाते हो सबनेट, सबनेट के साथ एक ही राउट टेबल यूज़ कर सकते हो। राउट टेबल भाई कहीं भी जा सकता है, चल रहा है, ठीक है? बट जो लॉयल क्या है, लॉयल इज़ योर सबनेट। तो सबनेट भाई बोलता है मैं सिर्फ़ एक के साथ ही रहूँगा।
is subnet as exactly one route table, but a route table can be associated with multiple subnets. ये की पॉइंट्स से याद रखने हैं, इंटरव्यूज में जनरली पूछे जाते हैं. थर्ड पॉइंट है, इफ नो राउट टेबल इज एसोसिएटेड देन सबनेट विल यूज डिफॉल्ट राउट टेबल. क्योंकि अगर आपने कुछ भी अटैच नहीं किया तो सबनेट क्या है, सबनेट के बाद एग्जैक्टली वन राउट टेबल तो होना है. वो क्या करेगा, आपने कुछ नहीं दिया तो जो उसका जो डिफ़ॉल्ट राउट टेबल है, वो डिफ़ॉल्ट राउट टेबल करेगा. डिफ़ॉल्ट राउट टेबल क्या करता है, डिफ़ॉल्ट राउट टेबल के पास सिर्फ़ एक ही राउट टेबल में एंट्री होती है, वो ये होती है, वो जिस भी वीपीसी के अंदर है, उस वीपीसी के अंदर कम्युनिकेशन कर सकता है. उसका राउट टेबल में सिर्फ़ इतना मेंशन होता है. एक क्वेश्चन, कैन अ सबनेट एक्जिस्ट विदाउट अ राउट टेबल? तो दैट इज़ नो. A subnet cannot exist without a route table because it's very loyal. तो इसको एक चाहिए, एक से ज्यादा भी नहीं, एक से कम भी नहीं, उसको सिर्फ एग्जैक्टली वन. ठीक है, तो एक के साथ ही अटैच हो सकता है और एक अटैचमेंट चाहिए, नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. उसके अलावा मैं कुछ की पॉइंट लेकर आया हूँ आपके पास. पिंग एंड कर्ल के बीच में जो डिफरेंस जनरली पूछा जाता है फॉर इंटरव्यू फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, अगर आप एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप डेवऑप्स के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पिंग और कर्ल में डिफरेंस क्या है. तो मैंने ऑलरेडी आपको डेमोन्स्ट्रेट किया, बट फिर भी एक रिटन फॉर्मेट में आपके सामने लेके आ रहा हूँ. द डिफरेंस इज, पिंग कमांड जो होता है वो कनेक्टिविटी चेक करता है. तो एग्जांपल दिया था कि आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड को हेलो करते हो, तो उधर से फ्रेंड भी आपको हेलो करता है, तो कनेक्टिविटी चेक, बस इतना ही. थर्ड में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर. मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने कॉल करके बोला कि भाई पीडीएफ सेंड कर दो क्लाउड कंप्यूटिंग डेवऑप्स नोड से, तो आपके फ्रेंड ने उस डेटा को ट्रांसफर किया फोन पे. दैट इज योर कर्ल कमांड. सेकंड डिफरेंस क्या है, जो पिंग होता है कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, इट यूजेस द आईसीएमपी प्रोटोकॉल. जब भी हमें पिंग यूज करना था, पिंग के लिए हमने अपने सिक्योरिटी ग्रुप में आईसीएमपी को इनेबल किया था, एड किया था. कर्ल के लिए क्या होता है, कर्ल जनरली एचटीटीपीएस या फाइल ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल होता है उसको यूज करता है. और थर्ड डिफरेंस इस, पिंग में पोर्ट यूज नहीं करता है, कोई भी आप पिंग के लिए पोर्ट स्पेसिफिक नहीं बताते हो. लेट मी शो यू दिस. अगर मैं वापस से यहाँ पे जाता हूँ और सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाता हूँ, इंस्टेंसेस का सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें मैंने पिंग का नहीं डाला था, पिंग का मैंने डाला था ओके आईसीएमपी. ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो आईसीएमपी है ये पिंग के लिए बेसिकली यूज हो रहा है. इसका पोर्ट रेंज कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑल किया गया है, तो यहाँ पे कोई भी रेंज आप नहीं डालते, पोर्ट रेंज ऑल हो जाता है. ठीक है, कोई पोर्ट मेंशन नहीं करते. अगर आपको एसएसएच है तो पोर्ट 22 होता है. अगर आपको वेबसाइट या एचटीटीपीएस करना है तो पोर्ट 80 और पोर्ट 43, या फिर अगर आपको मेल सर्वर बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हो. ठीक है, एफटीपी करना है तो यूज करते हो, प्रोटोकॉल यूज करते हो. बट आईसीएमपी में क्या पोर्ट यूज नहीं होता है, प्रोटोकॉल यूज होगा, पोर्ट यूज नहीं करते, यहाँ पे पोर्ट मेंशन करना पड़ता है. लास्ट क्या है, थिंग्स चेक करता है कि भाई रीचेबल है या नहीं है. कर्ल क्या करता है, वेबसाइट का एपीआई का रिस्पॉन्स लाता है या नहीं लाता है. ठीक है, तो वेबसाइट एपीआई का एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है देखना तो आप कर्ल कर सकते हो. और ये वीपीसी पेयरिंग के स्टेप्स है, वीपीसी पेयरिंग के स्टेप्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है और डिप्लॉइंग. इसके अलावा अगर मैं कुछ नोट्स आपके लिए लाया हूँ तो वो है राउट टेबल एंड फायरवॉल सिक्योरिटी. ठीक है, तो जनरली ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर लुकिंग लाइक अ सिमिलर, बट दिस बोथ आर द डिफरेंट पॉइंट्स. तो राउट टेबल क्या करता है, राउट टेबल से पता करता है कि ट्रैफिक डिसाइड करता है कि जा सकता है या नहीं जा सकता है. ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी है जो पब्लिक सबनेट के अंदर है और यहाँ पे भी प्राइवेट सबनेट के अंदर है, एक वीपीसी से दूसरी वीपीसी से, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे चाहिए कि इसका जो सिक्योरिटी जो ग्रुप है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करता हो रिक्वेस्ट जाने के लिए. क्या सिर्फ इतना सफिशियंट है रिक्वेस्ट भेजने के लिए? नो. फिर राउट टेबल को भी पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है, व्हाट इज द पाथ टू रीच द वीपीसी 2. तो राउट टेबल को भी यहाँ पे पता होना चाहिए. क्या इतना से भी काम बन जाएगा? अगेन आंसर इज नो. यहाँ से फिर रिक्वेस्ट यहाँ पहुंचने के लिए इसके पास भी सिक्योरिटी में ऐड होना चाहिए कि उसको अलाउ कर दो. ठीक है, तो ओनली राउट टेबल इज नॉट द सफिशियंट, साथ में सिक्योरिटी ग्रुप या एनएससीएल जो भी आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपको इनेबल करनी पड़ती है. तो क्या है आपके पास, ट्रैफिक का पाथ डिसाइड करता है राउट टेबल. तो ट्रैफिक को अलाउ करना है या डिनाई करता है, ये कौन डिसाइड करता है, आपका एनएससीएल या फिर सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है. सेकंड डिफरेंस इज राउट टेबल डेस्टिनेशन आईपी देखता है. इट मींस उसको सिर्फ रास्ता दिखाना है, इट इज लाइक अ गूगल मैप. तो न्यू दिल्ली टू
लखनऊ अगर आपको आना है तो इट विल शो यू अ मैप। तो उस रास्ते पे आते वक़्त अगर आपको पुलिस ट्रैफ़िक पकड़ती है, चालान होता है, आपके जो भी बीच में सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, वो कौन हैंडल करता है? ये आपका फायरवॉल चेक करता है। तो ये क्या है? आईपी, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल ये सब रूल्स कौन चेक करता है? फायरवॉल। और डिफरेंस इज़ ये राउट टेबल क्या है? एक राउटिंग डिवाइस है। फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी डिवाइस है। ये सिर्फ रास्ता बताता है, तो ये उस रास्ते पे चलने के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको एक्सेस है, तो ही उस रास्ते पे चल सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास पूरा मैप है, पूरा नक्शा है, राउटिंग है, और सिक्योरिटी नहीं है, तो आप उस पे ट्रैवल नहीं कर सकते। राउट टेबल क्या करता है? आपको पैकेट कहाँ जाएगा, ये बताता है। और पैकेट जा सकता है या नहीं जा सकता है, दैट डिसाइडेड बाय योर सिक्योरिटी ग्रुप और योर फायरवॉल। एंड द लास्ट डिफरेंस इज ये इंश्योर करता है नेटवर्क कनेक्टिविटी को, और फायरवॉल इंश्योर करता है आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी को। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में बस इतना ही था। एंड आई होप दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल, और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही, आई विल रिकमेंड यू टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद इसका जब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आई एम गिविंग यू अ चैलेंज। लेट्स सी हु कंप्लीट्स दिस चैलेंज। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्ट आपको खुद से बिल्ड करना है। अगर आपको इश्यू आता है, आप क्या करना, इस वीडियो को दोबारा से देखना। दोबारा से देखने के बाद दोबारा से फिर इसे बिल्ड करने की कोशिश करना। जब ये चैलेंज आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे, आप लिंक्डइन पे पोस्ट करना और मुझे टैग करना। यू कैन टैग मी ऑन द लिंक्डइन। माय नेम इज उज्जवल प्रताप सिंह। और साथ में आप स्किल नेबुला प्राइवेट लिमिटेड को टैग कर सकते हो। एंड अगर आपका ये चैलेंज कंप्लीट होता है, आप लिंक्डइन में इन दोनों पेजेस को टैग करना। मैं आपका, अगर आपका प्रोजेक्ट सही से कंप्लीट होगा, आई विल चेक कि आपने सही से कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर आपने कंप्लीट किया, आई विल पर्सनली शेयर योर पोस्ट ऑन माय ऑफिशियल वेबसाइट। लिंक नेबुला प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल पेज है, कि आपको पोस्ट को शेयर किया जाएगा। तो होपफुली, मुझे पता है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कंप्लीट करोगे। एंड जितने लोग भी करेंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लर्न समथिंग। So thank you and have a great day. जय हिंद।